ओके, तो आई थिंक अब स्टार्ट करना चाहिए हम लोग। मैं पेंट ओपन करता हूँ एंड पहले आज की जो हमारे सेशन होने वाली है वो किस टॉपिक पे होंगी उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हम एक्चुअली में क्या देखने वाले हैं, राइट? नॉट एग्जैक्टली सोशल मीडिया, हम यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं फिशिंग पे, राइट? अब ये फिशिंग क्या होती है? अभी मैं बताना स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, पहले हम ये देख ले रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स में क्या क्या चीज़ें हम डील करेंगे आज और कितनी चीज़ें हम देखने वाले हैं, ठीक है? हम सबसे पहले देखने वाले, राइट, फिशिंग क्या होती है इसके बारे में। लाइक टाइम लगेगा हार्डली 5 मिनट। 5 मिनट्स हम इस पे काम करेंगे एंड देन फिर हम बातचीत करेंगे कि जो नॉर्मल से अवेलेबल लिंक्स होते हैं, अवेलेबल हमारे पास तरीके, ठीक है, जिनसे सोशल मीडिया हैक कर ली जाते हैं या कॉमन इश्यूज क्या होते हैं, पॉसिबल वेज, ठीक है। तो अवेलेबल लिंक्स या रिसोर्सेस की हम बातचीत करेंगे यहाँ पे, जिनमें कि ये मेनली हमारा थोड़ा सा प्रैक्टिकल ही होने वाला है, जिनमें जो लोग बिल्कुल भी नॉन टेक्निकल्स हैं, नॉन टेक्निकल वाले लोगों को आइडिया लगेगा कि किस तरीके से सोशल मीडिया हैक करी जाती हैं। एंड अगेन थर्ड पॉइंट्स ये नॉर्मल सी होंगी, नॉर्मल हमारा। इसके बाद फिर थोड़ी सी एडवांस फिशिंग पे हम बातचीत करेंगे कि अगर हमें खुद के वैसे क्लोनिंग वेबसाइट्स बनाने हो तो हम किस तरीके से बना सकते हैं। इस पे हमारा टाइम लगेगा हार्डली 10 मिनट्स। दिस इज ऑन प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल बेस्ड है। इसमें 15 मिनट लेके चलते हैं। 15 मिनट हमारा यहाँ पे लग सकता है। एंड देन जो हमारा एडवांस ऑफ फिशिंग है, अच्छा मैंने अलग ही लिख दिया यहाँ पे, कोई बात नहीं। एडवांस फिशिंग, ठीक है। ये एडवांस फिशिंग में हमने लास्ट टाइम पे भी कुछ कुछ देख रखा था, बट कुछ स्टूडेंट ने प्रैक्टिस नहीं करा। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं गाइस, अगर उनको हैकिंग में थोड़ा भी इंटरेस्ट हो तो प्रैक्टिस जारी रखना। रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है। हमारे अपकमिंग जो संडेज को जो सेशंस होंगे ना अलग से, अभी मैं उसके बारे में भी बताऊंगा कि किस बारे में हमारे होने वाले हैं। तो उस सेशन से पहले पहले हमारा यूट्यूब पे कंटेंट्स अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। एडवांस फिशिंग जो मैंने बताया, एडवांस फिशिंग्स में हम देखेंगे कि खुद से किस तरीके से चीज़ों को बनाई जा सकती हैं। तो वहाँ पे हमारा टाइम लगेगा, वहाँ पे 15 मिनट था ना, यहाँ पे भी करीब करीब हमें 20 मिनट्स के राउंड लग जाएंगे। सो तो यूट्यूब तो आपका बंद हो गया है। हाँ, दोबारा से बनाना पड़ेगा हम लोग को, क्या करें। अगर नहीं होगा तो हम खुद के सर्वर क्रिएट कर लेंगे। 5 मिनट्स, 15 मिनट्स एंड 20 मिनट्स, दैट्स ऑल। ये हमारे इतने पोर्शंस कवर अप करने मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 5-10 मिनट चला जाएगा। 1 घंटे के हमारे सेशंस हैं। अपकमिंग सेशंस हमारे होंगे जो अपकमिंग संडेज को जाएंगे, जिनमें कॉमन इशूज जो गर्ल्स को फेस करनी पड़ती हैं या किसी नॉर्मल लोगों को भी फेस करनी पड़ रही है आजकल, उनमें हम बातचीत करेंगे। कॉमन इश्यूज लाइक कई बार हमें अननोन नंबर से कॉलिंग आती हैं, या फिर उनको हैंडलिंग कैसे करना है, साइबर क्राइम पे रिपोर्ट कहाँ पे करनी है, राइट। इन सारे सिनेरियो पे होंगे। या फिर और भी ऐसे बहुत सारे कंटेंट्स हैं जो कि नॉर्मली डील करनी होती है रियल लाइफ सिनेरियो पे, जहाँ पे कि हमारा किसी ने फेसबुक या सोशल मीडिया को ही क्लोन कर लिया, तो वैसे टाइम पे हम कैसे एक्शन लें या उनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। या आजकल व्हाट्सएप नंबर से जो कॉलिंग आ रही है वहाँ पे लोगों को ब्लैकमेलिंग करा जा रहा है, उन सब चीज़ों से कैसे हैंडलिंग करें। एंड हमें अगर कोई एनोइंग कर रहा है तो उनको हम रोक भी कैसे सकते हैं, उन सब सिनेरियो में हम डिस्कस करने वाले। ये हमारा अपकमिंग इवेंट्स होने वाला है। हम लोग काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे ये, कि हमें थोड़ा सा प्रिवेंशन पे एक लेना था सेशन, तो वो भी सेशन हम उस टाइम पे लेंगे, राइट। ये हमारे अपकमिंग सेशंस पे जाएंगे। इसकी पूरी डिटेलिंग नेक्स्ट संडे से पहले मिल जाएंगे, अपकमिंग सेशन से ये। ओके, सो ये हो गया हमारा। अभी हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? फिशिंग से स्टार्ट करते हैं। फिशिंग पे स्टार्ट करने से पहले ना गाइस, मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे बताता हूँ जिनको जहाँ पे लग जाए, जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बता दिए, जिनको यहाँ पे रुकना है वो रुक सकते हैं, जिनको जाना है वो जा सकते हैं। हमारा टाइम यहाँ पे वेस्टिंग किसी का भी नहीं करना है हम लोगों को। एंड अगेन मैंने जो स्टार्टिंग में इन्फॉर्मेशन दिया था कि ये हमारे 2 मंथ तक कभी चलेंगे, 2 to 3 मंथ तक हमारे ऐसे कुछ चलेंगे, जहाँ पे हर संडे संडे इस तरीके के डील हम करेंगे। एंड हो सकता है नवंबर 15 के बाद ये रेगुलर सेशन चलेंगे, ठीक है। नवंबर 15 के बाद से रेगुलर सेशन चलेंगे जो कि 15 डेज तक चलती हैं। एंड हमारे बारे में जो कुछ लोगों को धीरे धीरे पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें नहीं होती हैं। तो जैसे जैसे समझ में आते जाएंगे, स्टूडेंट्स हमारे साथ में कनेक्टेड होते जाएंगे। अदरवाइज यू कैन लीव, ठीक है। आप लीव कर सकते हो हमारे ग्रुप से भी और कहीं से भी। सो फिशिंग, इसको मैं इरेज करता हूँ एंड देन पहले फिशिंग को समझ लेते हैं।
जिनको नहीं पता, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि बहुत सारे पीपल्स जो यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, ये अवेयरनेस प्रोग्राम जैसा भी चल रहा है। हम लोग की जो चीज़ें एडवांस्ड होती है ना, वो नॉर्मल सेशन पे ज़्यादा कराए जाते हैं। आज के भी जो सेशंस होंगे उनमें जो पीएचपी के कोड होंगे वो मैं नॉर्मल सेशंस में कराने वाला हूँ। तो जो नॉर्मल जो किसी बैच से लाइक बैच 1 या बैच 2 से हैं, उन लोगों को भी ये सेशंस देखने होंगे। एंड आफ्टर देन हमें जो है हम पीएचपी के कुछ कोड भी करने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए वो बेनिफिशियल्स होगा। ठीक है। तो अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि वैसे लोग जिनको बिल्कुल भी नहीं आती हैकिंग, तो ये हम फिशिंग को थोड़ा सा समझते हैं। और ये चीजें सीखना क्यों जरूरी है, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि रियल लाइफ में हम खुद भी हैक हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि कहाँ से हम कैसे हैक हो जा रहे हैं, राइट। अब फिशिंग मतलब ये है ना कि कई बार ऐसे होती है, लाइक हमने एक एग्जांपल लेता हूँ। सब लोगों ने फिश की फिशिंग करी होंगी, लाइक मछली फंसाया होगा। लाइक हम बैठ जाते हैं कहीं पे भी, कुछ चारा डालते हैं, या कबूतरों को फंसाया होगा हमने चारा डाल दिया। एंड चारा डालने के बाद जैसे ही उसको जो है कबूतर आके खाता है, या फिर तो जो मछली होती है वो मछली जिस गाइस म्यूट कर लो, मैं क्वेश्चंस पूछने के लिए टाइम दूंगा यहाँ पे, ठीक है। या अगर कुछ नॉर्मल से सिनेरियो होंगे, कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे तो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर हमारे कुछ पुराने स्टूडेंट होंगे तो वो जवाब वहाँ पे दे देंगे, ठीक है। मैंने बताया क्या कि हमें जो है नॉर्मली अगर हमें मछली फंसाना हो ना, तो हम पहले एक चारा डालते हैं एंड बैठे रहते हैं। वी हैव टू वेट फॉर दैट अंटिल वो जो है मछली जो है हमारे चारा को खा ना जाए। जैसे वो उस चीज़ को खा लेता है, खाने के बाद जो है ना वो एक्चुअली हमारे पास में फंस जाता है और हम जो है मछली को बाहर निकाल लेते हैं। सेम केसेस यहाँ पे होती हैं फिशिंग में। फिशिंग मतलब कि क्या, जो भी चीज़ें हमें इंटरनेट पे दिख रही होती है वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, इस चीज़ से हम लोगों को फंसाया जाता है। हम लोगों को दिख रहा होता है कि वो बिल्कुल ओरिजिनल सा है, लेकिन वो एक्चुअली में डुप्लीकेट हो रहा होता है। तो मैंने बताया क्या कि हमें जो है यहाँ पे ना इस तरीके से यहाँ पे फंसाया जाता है। लाइक हमने एक जाल डाल दिया, वहां पे मछली आती है एंड देन फिर खाते हैं, एंड देन हम फंस जाते हैं या मछली फंस जाती है। सो हमारे सामने किस तरीके से यहाँ पे काम करा जाता है, लाइक हमारे सामने एक फेसबुक की एक वेबसाइट ओपन कर दी गई, और हमें कैसे पता चलेगा कि वो फेसबुक की वेबसाइट क्लोन है। लाइक एक मैं वेबसाइट क्या करा, मैंने ओपन करा, राइट। सो गाइस यहाँ पे हमारे सामने ना हुबहू एक फेसबुक की वेबसाइट ओपन हुई है, या फेसबुक जैसा हम लोग को नॉर्मली दिखता है उसी तरीके की वेबसाइट ओपन हुई है। इसको मैं कट करता हूँ एंड इसको भी कट करता हूँ, इसको भी कट करा मैंने, इसको भी कट करा मैंने, ओके फाइन, ठीक है। सो ये हमारे सामने क्या ओपन हुआ, हमारे सामने एक फेसबुक की वेबसाइट ओपन हो रही है, और ये लग रहा है बिल्कुल वो फेसबुक के जैसा। जैसा कि मैं यहाँ पे बता रहा था ना पेंट में, कि हमारे सामने हम जाल कैसे किस तरीके से फंसा सकते हैं। तो ये जाल बिल्कुल उसी तरीके का है। हमारे सामने लगा कि यह बिल्कुल इंस्टाग्राम है, या फिर ये हमारा यूट्यूब है हमारा, या फिर बिल्कुल जो भी नॉर्मल वेबसाइट ओरिजिनल वेबसाइट होती हैं उसकी क्लोनिंग कर दी जाएंगी, एंड हमारे सामने ऐसा प्रेजेंट किया जाएगा कि ये बिल्कुल ओरिजिनल वेबसाइट है। अब मान लो यहाँ पे ये जो वेबसाइट दिख रही है, ये हमें लगने में तो लग रहा है कि ओरिजिनल वेबसाइट है। अगर मैं यहाँ पे गूगल से भी जाके टाइप करूँ ना, मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, सॉरी फेसबुक ओपन करता हूँ मैंने यहाँ पे, मैंने फेसबुक ओपन करा एंड ओरिजिनल वेबसाइट को हम ओपन करते हैं। सो सी ये ओरिजिनल वेबसाइट है, और मैं डुप्लीकेट वाले पे जाता हूँ, ये वाला। दोनों ही वेबसाइट बिल्कुल सिमिलर सा लग रहा है। अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप करा और समथिंग 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 एंड देन पासवर्ड पे कुछ भी टाइप करता हूँ, एंड जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो मैं इजीली लॉगिन हो जाऊंगा, अगर मेरा पासवर्ड और जो यूजर आईडी है वो बिल्कुल सही है तो। क्यों? क्योंकि हम जो है ओरिजिनल, सॉरी अभी नहीं है ओरिजिनल पे, ये वाला ओरिजिनल था, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करूँ एंड यहाँ पे पासवर्ड टाइप करूंगा तो मैं लॉगिन हो जाऊंगा, अगर मेरी ये चीजें सही होंगी तो। लेकिन क्या हो कि अगर हमारे सामने ऐसे कुछ क्लोनिंग करके दिखाई जाए, और जो फिशिंग हमारी ये चल रही है ना, ऐसा भी नहीं कि फिशिंग हमारा नॉर्मल हैकिंग है। इसी के बेसिस पे आजकल के टाइम पे 95% हैकिंग या साइबर क्राइम करे जा रहे हैं। ये अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, इसमें अलग अलग हैकर्स अलग अलग टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, जिनमें सोशल इंजीनियरिंग को इस्तेमाल करके वो इमेज के थ्रू लिंक को ही कुछ इस तरीके से स्पूफ कर सामने। ये वाला जो यूआरएल दिख रहा है ना, ये डुप्लीकेट वाला है, ये मैंने बना के रखा है। सो आज जो है ना हम कुछ इस सारे तरह के जो पेजेस होते हैं ये हम खुद से बनाना भी सीखेंगे। अगर मुझे टाइम मिला बहुत ज्यादा देर तक तो हम यहाँ पे ना पीएचपी के कोड भी करना थोड़ा सा सीखेंगे। बिकॉज क्लोनिंग तो हम मार लेते हैं, लेकिन डाटाबेस के साथ में कनेक्ट कैसे करेंगे इसको, और ये हम क्यों सीखेंगे, इसका भी जवाब हम लोगों के पास में, या क्वेश्चन हम लोगों को भी समझ में आ जाएंगे। इसीलिए मैंने बताया कि थोड़ा पैसेंस रखते हैं। अभी सिर्फ हम विजुअलाइज करते हैं कि ये फिशिंग है क्या। तो आई होप कि जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं उनको समझ में आ जा रहा होगा। फाइन गाइस, तो यहाँ पे ना हम इस जगह पे पहुंचे, ठीक है। अब ये वाली हमारे डुप्लीकेट वेबसाइट से हमें कैसे पहचानना है, हमें पहचानना है यूआरएल से। हालांकि यहाँ पे भी हम इसको भी स्पूफ करने का ट्राई करेंगे, ये भी अलग ही एडवांस स्पूफिंग होती है, जिनमें कि यूआरएल को भी facebook.com के जैसा ही दिखा दिया जाता है। मतलब कुछ लोग सोचते हैं क्या कि हमें अगर एक लिंक आती है और उस लिंक पे हमने क्लिक करा और फेसबुक जैसा खुल रहा है वो, लेकिन अगर ऊपर में facebook.com नहीं दिख रहा है तो हम उसमें क्लिक नहीं करेंगे। जो थोड़े से स्मार्ट यूजर होते हैं वो समझ जाते हैं लिंक को देख के, लेकिन आजकल हैकर क्या कर रहे हैं, उस यूआरएल को भी स्पूफ कर रहे हैं, वो दिखा भी देंगे facebook.com के जैसा। वो एक्चुअली डीएनएस को स्पूफ करके जो आगे चल के स्पूफिंग होती है
अपकमिंग डेज में अगर हमने देखा सेशन तो उसमें मैं बताऊंगा, तो वहाँ पे उसको भी चेंज कर दी जाती हैं, तो उसके बाद बिल्कुल भी नहीं पता चल पाता। लाइक यहाँ पे ना मैं कुछ डिटेल डालता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या डाला, यहाँ पे मैंने डाला कुछ भी स्लाइथ्रिन या समथिंग, लाइक मैंने यहाँ पे डाल दिया slytherin@gmail.com, ये कुछ कुछ गड़बड़ है, मैं 1234 ऐसा भी कुछ डाल देता हूँ। एंड पासवर्ड की जगह मैंने क्या डाला, पासवर्ड की जगह मैंने 1234 समथिंग समथिंग कुछ भी डाला। एंड देन अभी लॉगिन पे मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन ये मेरा ओरिजिनल फेसबुक नहीं है, ये हमें ध्यान में रखना है। ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि फिशिंग किस तरीके से करी जाती है, राइट। मैंने लॉगिन पे क्लिक करा, लॉगिन पे क्लिक करने पे ओके ओके, अभी ये इस पे नहीं है ना, वेट ए मिनट गाइस, हमें ना इसको अपने सर्वर पे ये करना पड़ेगा। मैं सर्वर ऑन कर लेता हूँ, जैम सर्वर। मैं बताऊंगा अभी सब कुछ बताऊंगा कि कैसे चीजें क्या चल रही हैं, पहले मुझे दिखाना है कि किस तरीके से डिटेल्स चली जाती हैं, उसके बाद इन सब चीजों को बनाने के प्रोसेस को हम देखेंगे। तो मैंने सर्वर ओपन कर दिया एंड अभी हम करते हैं सो दिस इज, ये हमारी वेबसाइट है और ये क्लोनिंग वेबसाइट। यहाँ पे देखो नॉट सिक्योर लिखा हुआ भी आ रहा है यहाँ पे, ये फेक वाली वेबसाइट है। अब यहाँ पे मैं डालता हूँ कुछ भी, तो लाइक मैंने यहाँ पे डाल दिया slytherin5678 ऐसा @gmail.com एंड पासवर्ड की जगह मैं डालता हूँ, मैंने लक्ष्य डाल दिया यहाँ पे, लक्ष्य, और यहाँ पे मैंने डाल दिया फर्स्ट सेशन या कुछ भी ऐसा, फर्स्ट 1 2 3 4 समथिंग लंबा सा डाल दिया मैंने। पासवर्ड देख लेते हैं, ऐसा कुछ है, लक्ष्य फर्स्ट समथिंग समथिंग समथिंग, इसको मैंने मिटाया। और लॉगिन पे जैसे क्लिक करूंगा, यहाँ पे गौर करना थोड़े से, ठीक है। मैंने जैसे लॉगिन पे क्लिक किया, और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ना ये हमें कहाँ पे रिडायरेक्ट कर दे रहा है, फर्स्ट नेम, सरनेम, मोबाइल नंबर, समथिंग समथिंग ऐसा कुछ। तो अगर हम साइन अप वाला अगर हमने पेज बना रखा था यहाँ पे, इसको मैं नेवर करता हूँ, सो बहुत लोगों को लग रहा होगा क्या कि नहीं ये तो ओरिजिनल ही फेसबुक में रिडायरेक्ट कर दिया गया। लाइक मैं 1 मिनट और फिर से दिखाता हूँ, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, पेशेंस रखना, हम जा रहे हैं वहां तक। फेसबुक पे मैंने क्लिक किया एंड फेसबुक पे ना लॉगिन और साइन अप आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। कहाँ गया, अच्छा यहाँ पे साइन अप की ऑप्शन नहीं आ रही क्या, क्रिएट ए न्यू अकाउंट, राइट, क्रिएट ए न्यू अकाउंट, इस पे मैंने क्लिक करा और सपोज ये वाला पोर्शन हमारा खुल रहा था, कहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा है। और अभी बताना जरा मुझे कि दोनों में से कौन सा ओरिजिनल है, कौन सा डुप्लीकेट है, कोई बता सकता है क्या, दिस वन और दिस वन? ये वाला ओरिजिनल है। अभी यहाँ पे मैं 1 2 3 4 रुको एक मिनट 1 2 3 मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, 4 5 6, बताना जरा 1 2 3 ओरिजिनल है मेरा या 4 5 6? 4 5 6 ओरिजिनल है। 4 5। और इससे पहले किसने जवाब दिया था एक? सर अभी दोनों ही ओरिजिनल है सर। वो PHP का लिंक जो भी था वो था फेक और दूसरे वाला इज करेक्ट। नहीं, हिमांशु सॉरी विशाल ने अच्छा आंसर दिया, विशाल ने अच्छा आंसर दिया, दोनों ही ओरिजिनल है गाइस यहाँ पे, ठीक है। सो एक्सेलेंट विशाल, सही जा रहे हो, ठीक है। हमें ये दोनों ही ओरिजिनल है, लेकिन हमारा हो क्या गया, हम तो डुप्लीकेट वेबसाइट से आ रहे थे ना, तो मैंने क्या करा था, मैंने अपने PHP के कोड में रीडायरेक्शन डाल रखा है। कई बार हैकर कई बार क्या करता है ना कि हमारे सामने जो लिंक आती है, मान लो हमने गलती से उसमें क्लिक करा, क्लिक करने के बाद ना हम ओरिजिनल जो वेबसाइट से वहां पे रिडायरेक्ट कर दी जाता है, और हमें लगता है क्या हो सकता है हमने गलती से गलत पासवर्ड डाला होगा, तो दोबारा टाइम पे फिर हमारे सामने ओरिजिनल वाला खुल के आ जाता है, फिर हम वहां पे दोबारा से करते हैं एंड देन लॉगिन हो भी आते हैं। तो स्मार्ट हैकर कुछ इस तरीके के कारनामे यहाँ पे करते हैं, तो मैंने वो हटा दिया। अभी दोनों ही ओरिजिनल है, ये दोनों ही ओरिजिनल है हमारे, ठीक है। तो अगर सपोज करो कि ऐसा कुछ चीजें कर दी जाए, तो वैसे में तो नॉर्मल से इंसान फिक्स्ड हो जाएंगे, लाइक वहां पे ईमेल सरनेम बना के फिर अपना फेसबुक अकाउंट बनाना स्टार्ट भी कर देंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा बैक जाता हूँ और फिर से एक बार दिखाता हूँ, और जो भी डिटेल्स हमने डाले थे ना गाइस, वो हमारे पास चले गए होंगे। लेट मी शो यू, मैं वहां पे मिनिमाइज करता हूँ इसको, और हम वहां पे जाते हैं और देखते हैं एक बार, जहाँ पे हमारा जैम सर्वर इंस्टॉल होगा वहां पे जाएगा। कुछ लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा होगा कि जैम सर्वर है क्या, कैसे काम करते हैं, इसीलिए मैंने बताया था कि इसमें 20 मिनट हमारा लगेगा, इस पे काम करेंगे। मैं इस पे गया और ऑटोमेटिकली यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड नाम का एक बन गया, एंड सी गाइस हमने यही ईमेल और पासवर्ड डाल कर रखा हुआ था। तो इस तरीके के इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। अगर हमने PHP के कोड में थोड़े और इम्प्लीमेंट चेंजेस किए, तो उनके IPs, उनके डिवाइस का आइडेंटिटी, जो इन्फॉर्मेशन हमें गैदरिंग करनी है, वो सारे इन्फॉर्मेशन हम लिंक के थ्रू करा सकते हैं। सो यहाँ तक समझ में आया, इस तरीके से ना फिशिंग करी जाती है। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज क्लियर कि फिशिंग क्या होते हैं। मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन करके समझा दिया कि फिशिंग में नॉर्मली करे क्या जाते हैं। सो अभी आगे आने वाले सेशंस में, अभी अपकमिंग में टाइम के इसके बाद जो है ना, अगले हमारे अपकमिंग 5 मिनट्स में या 10 मिनट्स में या 20 मिनट्स में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकली कि किस तरीके से बने बनाए कुछ वेबसाइट्स मिल जाते हैं हमें, जिनके माध्यम से हम फिशिंग कर सकते हैं। उनसे प्रिवेंटिंग करने के लिए भी हम बताएंगे, अगर हमारा खुद का ऐसा हो जाता है तो हम कैसे रोक सकते हैं उनको। एंड देन फिर एट लास्ट, अभी जो हमने पेज अभी यहाँ पे दिखाया, वैसे पेज
क्रिएट करना सीखेंगे विद PHP कोड, अगर हमें टाइम मिला तो। एंड देन हमें अपकमिंग और टाइम मिल पाती है तो उस टाइम के बाद में हम कुछ स्मार्ट से एप्लीकेशंस के बारे में बातचीत करेंगे, अगर टाइम मिलता है तो, जो हमें अपकमिंग सेशन में करना था, जो कि नॉर्मली लोगों को परेशान किया जाता है अननोन नंबर से कॉलिंग करके या फिर प्राइवेट नंबर से कॉलिंग करके। उन सब जगहों पे छोटी छोटी इंप्लीमेंटेशन, स्मार्टनेस लगानी है। दिस नॉट आर हैकिंग, वो सब कुछ हैकिंग नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उस सारी स्मार्टनेस को हमें कैसे लगाने हैं वो हम देखेंगे, टाइम हमारा बचता है तो अभी बताना जरा, यहाँ पे जितने भी पीपल्स कनेक्टेड हैं, इन्हीं को फिशिंग में कोई डाउट है कि फिशिंग क्या होती है और कैसे होती है, वो तो हम बाद में देखेंगे। बशर्ते हमें सिर्फ ये समझना है कि फिशिंग क्या होती है। सबको समझ में आ रहा है यहाँ पे, या कुछ डाउट है थ्योरेटिकल पोर्शन में? प्रैक्टिकली अभी हम जाएंगे, अभी आगे बढ़ेंगे इसमें कि कैसे पॉसिबल हो पाएंगे ये जो भी सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल कर रहे हैं या जो बने बनाए टूल्स मिल जाते हैं उनका इस्तेमाल करके। किसी का कुछ डाउट है यहाँ पे तो यहाँ पे बता सकते हैं। मैं चैट बॉक्स 1 मिनट के लिए ओपन कर रहा हूँ एंड देन फिर से हम सेकंड टॉपिक पे जाएंगे एंड देन वो टॉपिक खत्म होगा, फिर से मैं टाइम यहाँ पे दूंगा एंड देन लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। Yes bro, I have a doubt. हाँ, अभी जो मैंने बताया उससे रिलेटेड क्या डाउट है? Yes ब्रो, जो जैम सर्वर, चलो हम वो तो करते हैं, ये तो मेरे पास भी है, लेकिन इसमें जो आपने आईपी डाला मतलब अपनी लोकल 192.168, क्या ये लैन में वर्क करती है या वैन में भी करती है? ये टॉपिक्स हमारे अभी कवर अप नहीं हुए हैं, ये टॉपिक हमारे सेशन के एंड होने पर पता चल जाएगा। मैंने सिर्फ जितना अभी पूछा उनमें किसी को डाउट है तो बताना। सेशंस के एंड होने तक अगर ये सारे मैंने पहले बताया ना 95% डाउट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे, सो वेट फॉर दैट। उसके बाद फिर हम आगे लास्ट में अगर नहीं हो पाएगा ना तो क्वेश्चंस नोट डाउन करके रख सकते हैं, मैं स्पेशली रुकूंगा 10-15 मिनट, जिनको आउट ऑफ द टॉपिक भी किसी को पूछना होगा तो उस टाइम के लिए, ठीक है। सो गाइस यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, ओके फाइन। सो अभी मैं इसको ये करता हूँ एंड देन हम आगे बढ़ते हैं। सो अभी हम ना बातचीत करते हैं कि हम किस तरीके से हैकिंग कर सकते हैं। लाइक इसका मिसयूज तो नहीं करना, मैं दोबारा से यहाँ पे बोल रहा हूँ, अदरवाइज फिर पता है ना हम सिखा भी हम ही रहे, पकड़ने का काम भी हम ही करते हैं। तो करेंटली लाइक हमारी जो साइबर सेल के साथ में वर्किंग भी चल रही है अंडर ट्रेनिंग में, एंड तो पकड़ने वाले काम भी हम ही लोग करते हैं। इसलिए मैंने बताया कि इन सब चीज़ों में ना ही ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ, क्योंकि अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन ऐसे आ गई कि ऐसे ऐसे कामों में इन्वॉल्व है फिर हम खुद भेजेंगे पुलिस वहाँ पे। सो अभी हम ना प्रैक्टिकल सेशंस की ओर जाते हैं। इसको मैं मिटाता हूँ यहाँ से, एंड जो लोग किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में एडिट नहीं होंगे वो भी पिंग कर देना मुझे। इसको मिटाते हैं। प्रैक्टिकल के लिए क्या, सबसे पहले हम बात करते हैं ना थोड़े से नॉन टेक्निकल वाले इंसानों के लिए, जो लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे कनेक्ट हो रहे हैं और जिनको नहीं पता कि ये फिशिंग के थ्रू कैसे हैकिंग हो जाते हैं। उनको अगर बने बनाए हम लिंक की बात करें, हालांकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग यहाँ से मिसयूज करेंगे, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। तो एक तो हमारे बने बनाए मिल जाते हैं, रेडीमेड जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्या, रेडीमेड, एंड हमें एक खुद बनाना पड़ता है। तो दो सिनारियो यहाँ पे चांसेस आते हैं। पहला क्या, एक तो अगर लाइक मान लो कि ये फिशिंग लिंक मैंने क्रिएट करके ही दे दी, और हमें क्या करना है, आप में से सबको सिर्फ उस लिंक को सेंड करना है और यूजर उसमें अपने डिटेल्स डालेगा तो वो फिश्ड हो जाएंगे या फिर उनकी डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगे। लेकिन कई बार पॉसिबिलिटीज ये आती है ना कि हमें रटा हैकर थोड़ी बनना है। हमें आगे चल के यहाँ पे जितने भी पीपल्स कनेक्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों को हैकिंग में इंटरेस्ट होंगे या उन लोगों को एज एन साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल अपना कैरियर बनाना होगा। हालांकि उन पे हमने इस बारे में हमने सेशन दे रखा था कि किस तरीके से कैरियर बना सकते हैं, कहाँ पे ऑप्शंस हो सकते हैं। हम अपकमिंग डेज में देखेंगे, अगर ऐसा कुछ लेना हुआ तो फिर से हम सेशन लेंगे इनमें, जिनको कैरियर बनाना हुआ तो, ठीक है। अभी यहाँ पे रेडीमेड जो मैं मेन मेड की बात कर रहा हूँ, लाइक हम जो खुद से बनाते हैं, ये हम क्यों सीख रहे हैं। लाइक अगर हम हैकिंग सीख रहे हैं ना, तो अगर किसी बड़े हैकर ने हमें वो चीजें बना के दे दी और उसका हम बना बनाया इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो तो हटा सकता है ना उसको कभी भी। अगर उसने उस चीजों को हटा दिया या फिर वो खुद ही अपने स्कैमिंग कर रहा है, लाइक वो खुद ही इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर रहा है, तो फिर वहां पे तो हमारा खुद का भी हैक होने के चांसेस रहेंगे। या जब तक उसने फ्रीली अलाउ करके रखा हुआ है, हम फ्रीली उस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद तो वो खत्म हो जाएंगे। प्लस दूसरा एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आता है कि अगर उसके पास एक लिमिटेशंस होती है। लाइक अगर एक हैकर ने एक बना के दे दिया कि हाँ जीमेल का हमारा क्लोनिंग पेज, या फिर फेसबुक का हमारा क्लोनिंग पेज, या फिर नेटफ्लिक्स का हमारा क्लोनिंग पेज, उसने 3 क्लोनिंग पेज बना के दिया और मुझे कुछ चौथा क्लोनिंग पेज बना के फिशिंग करना है। कई बार लोग अपनी यूनिवर्सिटीज के भी क्लोनिंग करके कुछ फिशिंग कर लेते हैं, तो वो तो बना के हमें नेट पे गूगल पे नहीं मिलेगा ना, वो तो हमें खुद बनाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि एज एन हैकर हम लोगों को खुद भी बनाना सीखना चाहिए। बना बनाया है अच्छी बात है, बहुत सारे स्क्रिप्ट इंटरनेट पे मिल जाते हैं, बट अगर हम स्क्रिप्ट में डिपेंडेंट ही रह गए फिर हम तो खुद से अच्छा कुछ बना ही नहीं पाएंगे, डेवलप ही नहीं कर पाएंगे। अच्छी बात होती है इस्तेमाल करना। तो हम दोनों ही मेथड्स अभी देखने वाले हैं। एक मैं ऑप्शन से यहाँ पे जाता हूँ एंड एक वेबसाइट है, पहले जेड शेडो करके आती थी, किसी को पता होगा। सर वो तो ब्लॉक हो चुकी है ना, मतलब कि उसका लिंक काम नहीं करता। हाँ वो ब्लॉक हो चुकी है, ठीक है। तो ये वेबसाइट दिख रही है क्या? लिमिटेशन और है कि
सर अगर उस लिंक को बार बार यूज करने पर क्रोम या गूगल उसको ब्लॉक कर देता है। हाँ एग्जैक्टली ठीक है। तो इसीलिए तो मैं बता रहा था ना यहाँ पे कि अगर हमने बना बनाया इस्तेमाल करना, लाइक बहुत सारे लोग जो है जेड सेडो पे डिपेंडेंट हो गए थे। क्यों? क्योंकि वो जो भी वेबसाइट्स बना के देगा हम उसी के थ्रू काम करेंगे। लेकिन मान लो उसने बंद कर दिया, फिर वैसे सारे जो हैकर हैं या फिर ऐसे जो स्मार्ट पीपल से जो लोग हैकिंग करना चाहते थे उनका तो जरिया ही खत्म हो गया, क्योंकि उनको खुद का बनाना आता ही नहीं था। इसलिए मैंने बताया कि हम दोनों ही तरीके सीखेंगे, सिर्फ एक तरीका हम सीख रहे हैं तो समझ लो कि हम अपने आप का ही नुकसान कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा मुश्किल सा होता है ये जर्नी, लेकिन हैकिंग में हमें कोशिश करना चाहिए कि खुद से चीजों को इम्प्लीमेंट करें, सीखें उससे, लेकिन उससे इंस्पिरेशन लेना और खुद का वैसा कुछ बनाना सीखना है। तो यहाँ पे इस वेबसाइट में ना बहुत सारे फिशिंग पे जैसे दिए हुए हैं, जस्ट लाइक जेड सेडो चलता था वैसे अभी ये चल रहा है। यहाँ पे मैंने क्या करा, फेसबुक का दिख रहा है हमें, फ्री फायर का दिख रहा है। आजकल बहुत सारे लोग गेमिंग भी करते हैं ना, गेमिंग करते हैं। मुझे हर बार जो है हर 2 दिन में 3 दिन में जो है 8-10 स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आते रहते हैं कि किन्हीं का फ्री फायर अकाउंट के थ्रू फेसबुक अकाउंट चले गए, फ्री फायर अकाउंट हैक हो गया, या उनका जीमेल हैक हो गया, फेसबुक अकाउंट हैक हो गया, उनको रिकवर करना है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है। लाइक यहाँ पे मैंने क्या करा, लिटरली अभी मैं एक करके दिखाता हूँ। कहाँ गए? फ्री फायर वाले पे मैंने इंग्लिश वाले पे क्लिक करा, और इंग्लिश वाले पे क्लिक करने पे हमारे सामने कुछ ऐसा कुछ खुलेगा जो बिल्कुल हुबहू गेमिंग के जैसा दिख रहा है हम लोग को। देखो यहाँ पे रिसोर्स जनरेटर, ये बिल्कुल गेम के यूआरएल मतलब सॉरी यूआई जैसा दिख रहा है। और इस ऊपर में जो लिंक आया है ना, इस लिंक को अगर मैं भेजूं तो इस लिंक पे जो लोग भी क्लिक करके आगे बढ़ेंगे उनको बिल्कुल वैसा ही दिखाएगा। मैंने यहाँ पे क्लिक करा और सेंड कर दिया मैंने। यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ से मैंने यहाँ पे कनेक्ट करा। कनेक्ट करने के बाद ना प्लीज एंटर योर नेम, यहाँ पे मैंने नेम डाल दिया समथिंग समथिंग एंड्रॉइड, और हम कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद बिल्कुल एकदम इसका इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि सामने वाले जो पीपल्स है ना, आजकल के जो 11th और 12th क्लास के जो बच्चे होते हैं वो इतने स्मार्ट नहीं होते, उनको पता ही नहीं चल पाता। उनको लग रहा होता है कि नहीं हम जनरली कुछ गेमिंग में जो है इतने कोइन को ऐड कर रहे हैं या इतने कूपन को स्क्रैच कर रहे हैं और हमारा जो है डाटा ब्रीच कर जाता है या हमारे अकाउंट हैक हो जाते हैं। इन सब चीज़ों से भी बचना चाहिए हम लोगों को। सो होने देते हैं इसको। ओके यहाँ पे वेरीफाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है। मैंने वेरीफाई नाउ पे क्लिक किया। ओके ऐसा कुछ क्यों आ गया? फिर से एक बार ट्रायल करते हैं, ठीक है। हालांकि कुछ 1 मिनट लेट मी शो यू कुछ डिटेल्स यहाँ पे आई हैं क्या। विक्टिम्स पे हम आते हैं, और विक्टिम्स पे आने के बाद ना आईपीज वगैरह तो आई जाती हैं इसमें। ओके देयर इज नो विक्टिम नाउ, ठीक है। हम होम पे जाते हैं, फिर से देखते हैं। लाइक हमने यहाँ पे फेसबुक पे क्लिक किया, फेसबुक पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कुछ इस तरीके का यहाँ पे इंटरफेस हमें ओपन हुआ दिख रहा है, ठीक। तो इस इंटरफेस पे क्या है, इस इंटरफेस में ना हमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा है ओरिजिनल फेसबुक के जैसा। तो ये भी एक हमारे पास में लिमिटेशन है कि अगर हम बने बनाए वेबसाइट्स को ऐसे यूज करते हैं तो वो जैसा बना के देंगे सिर्फ हम वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। ईमेल की जगह मैंने यहाँ पे ट्राई किया समथिंग 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 @1234 ऐसा कुछ भी लिख दिया। पासवर्ड की जगह मैंने स्लाइथ्रिन लिख दिया यहाँ पे, और बस हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है ना कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो रहा है, जो कि ऐसा ही कुछ रैंडम सा वो कहीं भी रिडायरेक्ट करा सकते हैं। जब हम यहाँ पे जाएंगे तो इस लिंक पे क्लिक करने वाले पीपुल्स का जो भी डिटेल्स होगा वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। सो यहाँ पे हमें मिल रहा है राइट स्लाइथ्रिन इंडिया ऐसा ऐसा कुछ करके, कंट्री इंडिया एंड ऑल, और यहाँ पे हमें उस यूजर की यूजर आईडी एंड फिर पासवर्ड भी हम लोगों को मिल जा रहा है। तो जिस किसी को भी हमने ये चीजें भेजी वो सारी चीजें जो है यहाँ पे ना आ जाएंगी। यहाँ पे किसी का तो डिटेल्स यहाँ पे आ रहा है, लाइक किसी ने मैंने जो लिंक भेजा था उस पर क्लिक करा। यस सर, मेरा बॉस। ओके सो राइट कुछ इस तरीके से है ना हमारे पास में डिटेल्स आती हैं फ्री फायर वाले में। तो इतने बहुत सारे और भी यहाँ पे बने पड़े हैं जो लोग मैनुअली जिनको वो चेंज होंगी, उससे ज्यादा कुछ वैसे लोग बिगाड़ नहीं सकते, ठीक है, खास करके तो पब्लिक आईपी से। तो यहाँ पे गाइस जितने भी इंफॉर्मेशन हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, बैटल ग्राउंड का दिख रहा है, मैसेंजर का दिख रहा है, प्रोफाइल विजिटर का दिख रहा है, फ्री फायर का दिख रहा है, हम और नीचे आते हैं इंस्टाग्राम का दिख रहा है, व्हाट्सएप वगैरह का भी कई बार दिख जाता है। व्हाट्सएप को भी फेसबुक से कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एंड क्लिक करा मैंने, एंड लेट्स सी ओपन क्या होती है।
हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो रहा है, हमें फेसबुक के थ्रू व्हाट्सएप को कनेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे ईमेल डालना है, पासवर्ड डालना है, लॉगिन पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो विक्टिम्स के पास ऑटोमेटिकली चला जाएगा। सो हमें भेजना कौन सा लिंक होता है, हमें भेजना ये ऊपर वाला लिंक होता है। इस लिंक को हमने सेंड कर दिया तो जो भी इंसान होगा इस पर क्लिक करेगा एंड देन हमारे पास डिटेल्स आ जाएंगी। अब इस लिंक से ना हम इस लिंक को स्पूफ कैसे करना है, क्या चीजें करनी है, ये सब कुछ अपने आप में अलग ही मेथड से ले जाते हैं। हैकिंग में सोशल इंजीनियरिंग की सीरीज में अपने आप में बहुत बड़ा सीरीज आता है। इसको स्पूफ कैसे करना है, इसको छोटा कैसे करना है, यूआरएल शॉर्टनर से भी कई बार लोग ना बीटली वाले में कन्वर्ट करते हैं ताकि एक्चुअली में पता ना चल सके। इसको भी मैंने सेंड करा, तो इस पे जो भी लोग क्लिक करेंगे मेरे पास में, वो बाद में भी जब भी उसमें क्लिक करें तो मेरे पास उनकी डिटेल्स आ जाएंगे। तो जो लोग थोड़े से नॉन टेक्निकल होते हैं, जिनको नहीं पता होता है कि हाँ किस तरीके से बनाई जाती हैं ये सारे पेजेस, वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ तक समझ में आया बने बनाए चीजें कैसे काम करती हैं, बट इसका ना लिमिटेशंस बहुत सारे होते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि इन्होंने जितनी सारी चीजें बना के दे दी उतनी सारी चीजें हम इस्तेमाल कर पाएंगे, और जैसा इन्होंने बना के दिया उसी तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और कल के डे में इसको हटा दिया तो हमारे पास कोई भी एक ऑप्शन नहीं बच जाएगा कि हम जो है ऐसी हैकिंग कर सकते हैं यहाँ से, सोशल मीडिया की हैकिंग। सो नाउ यहाँ पे पॉइंट आता है क्या, हमारा थर्ड पॉइंट, जिसके लिए कि हम थोड़ा सा मुझे जानना होता है, बताना होता है हम खुद से कैसे किस तरीके से बना सकते हैं। उसके लिए हम मैनुअली जो है किसी वेबसाइट्स को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद उसको क्लोन करना, पीएचपी के कोड से उसको बाइंडिंग करना, एंड देन फिर एक लिंक जनरेट करना। और वो भी लिंक दो तरीके से, अभी तो मैंने जो ओपन करके दिखाया था वो लैन पे दिखाया था, मतलब मेरे नेटवर्क पे चल रहा है। अगर मैं किसी दूसरे इंसान को या फिर किसी दूसरे स्टेट में या फिर कंट्रीज में वो बैठा हुआ है उसको मैं भेजूं तो वर्क कैसे करेगा, तो उसके लिए भी हमें काम करना पड़ता है। ये वाला जो लिंक है ना ये सबका काम करेगा, ठीक है, क्योंकि ये अपने सर्वर से चला रहे हैं इसको, तो अभी हमें खुद का सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा अगर हमें वैसी फिशिंग की क्लोनिंग वेबसाइट्स बनानी हो तो अगेन मैं बोल रहा हूँ फिर से, इसका मिसयूज नहीं करना। हालांकि जितने लोग आ रहे हैं यहाँ पे मिसयूज करते ही करते हैं, बट अब मैं पहले बता दे रहा हूँ अपने रिस्क पे करो तो कुछ भी कांड वांड होते हैं। एंड देन आजकल वैसे भी साइबर क्राइम बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है। जिन लोगों को ना ऐसे कुछ कंटेंट्स आते हैं जिनका कुछ हैक वैक हो जा रहा है, वो लोग काम क्या करना है, यहाँ पे मैं एक पोर्टल बता रहा हूँ जहाँ पे जाके ना कंप्लेन कर सकते हैं साइबर क्राइम पे, या फिर काम क्या करना इसमें हमारी वेबसाइट्स हैं स्लाइथ्रिन पे, इस पे भी विजिट करना, एंड विजिट करने के बाद वहाँ पे भी आप कंप्लेन कर सकते हो। बट हमें पुलिस की कंप्लेन चाहिए होंगी, हमें ऑथराइजेशन मिल जाएंगी, तो हमारी टीम इसमें प्राइवेटली भी काम करते हैं। मैं ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। तो अगर किसी के सामने ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलता है कि नहीं उसका खुद का अकाउंट लॉस हो गया है या साइबर क्राइम से रिलेटेड जो उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, इतना देर तक प्रीलोडर क्यों ओपन नहीं हो रहा है। ओके गाइस फाइन, ठीक है। सो यहाँ पे ना जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्टेड नहीं होंगे ना, वो यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे वाले मतलब कि कोई ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्टेड वो यहाँ पे मत ज्वाइन करना। एंड जिन लोगों को इंग्लिश में सेशन चाहिए वो भी यहाँ पे ज्वाइन मत करना, ठीक है। वैसे लोग जो हिंदी में एंड किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक कनेक्टेड नहीं है हमारे साथ में, वो लोग यहाँ पे करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत सारे ग्रुप्स हमारे इंडिविजुअली, उन सारे ग्रुप्स में अगर कनेक्टेड है तो वहां तक इन्फॉर्मेशन चली जाएंगी। कोई भी ग्रुप में कनेक्टेड नहीं है ग्रुप में सर यहाँ पे सर शेयर कर दीजिए इसका लिंक। और कुछ भी डाउट होंगे लाइक गाइस किसी को भी ना केजर से रिलेटेड या फिर साइबर सिक्योरिटी में उनको कुछ डाउट्स होंगे, कॉलेजेस एंड ऑल, एंड क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो 12 PM to 2 PM मैं फ्री रहता हूँ, एनी टाइम कॉल करके आप बातचीत कर सकते हो। हम अभी स्टूडेंट्स को आगे इंप्रूव करने बढ़ाने में ही लगे पड़े हैं। हमारा मोटो है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स साइबर सेल, DRDO, अदर कंट्री CH, OSCP ऐसे ऐसे चीज़ों को कंप्लीट करके बाद अदर कंट्री तक भी पहुंच जाएं तो वो हमारे लिए सबसे बेनिफिशियल वाली बातें होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लेंट अगेंस्ट साइबर क्राइम का एक ऑप्शन आ रहा है, तो कंप्लेंट अस में हमारे पास भी कंप्लेंट कर सकते हैं, बट हमें कंप्लेंट ID लगेंगे पुलिस की, विदाउट उसके हम यहाँ पे एक्शन नहीं लेते हैं। उसके बाद हम अगर पुलिस एक्शन नहीं ले रही है उसमें तो हमारी टीम प्राइवेटली इसमें एक्शन ले लेंगी। तो ये हमारे तरफ से हम यहाँ पे हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को, जिनको यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है, जिनके अकाउंट हैक हो जा रहे हैं, वहाँ पे जहाँ तक हो पाता है हमारी टीम उसमें काम करते हैं। अगेन कंप्लेंट साइबर सेल, जिनको साइबर सेल को कंप्लेंट करना है तो दिस इज अ वेबसाइट cybercrime.gov.in, यहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं। और वीमेंस एंड चाइल्ड के लिए तो काफी ज्यादा एक्टिवली यहाँ पे काम हो रहे हैं। तो जिन लोगों को वैसे कुछ प्रॉब्लम फेस करने को दिक्कत है, स्कैम हो तो क्या अगर किसी के साथ स्कैम का कोई प्रॉब्लम हो तो, कोई प्रॉब्लम हो तो क्या प्रॉब्लम मतलब जैसे क्या, मतलब किसी के साथ कोई स्कैम या कुछ मतलब गलत हो तो उसका भी सॉल्यूशन होगा। हाँ साइबर क्राइम के लिए वही मैं बताया, साइबर क्राइम मतलब कि सारा ही कुछ इसमें आ जाएगा, जो डिजिटली जो चीजें हो रही है ना उन सारे चीजों में जिनको प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे वो कंप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। यहाँ पे वीमेन एंड चाइल्ड, यहाँ पे एनोनिमसली भी ये करने का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे रिमोट एनोनिमसली, यहाँ पे क्लिक करा एंड फाइल ए कंप्लेंट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं।
आई एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिटेल्स अपनी फिलअप करनी होती है, एंड इसको फिलअप करने के बाद ना यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन आईडी या कंप्लेंट आईडी यहाँ पे एक मिलती है। सो यहाँ पे कंप्लेंट आईडी मिलती है, एंड कहाँ गया, सो यहाँ पे कंप्लेंट आईडी मिलेंगे। वो कंप्लेंट आईडी हम लोग को चाहिए होगा, या फिर पुलिस के थ्रू फिजिकली जो रिपोर्ट मिलते हैं, जो हमें कंप्लेंट वो तो खुद वहाँ पे मोहर मार के देते हैं, वो हमें आईडी चाहिए होती है एक्टिवली। अगर वैसे कुछ काम है जिनमें हमें ऑथराइजेशन की जरूरत पड़ेगी तो हमें वो अथॉरिटी चाहिए होती है। उसके बाद फिर हम या तो काम करा सकते हैं या काम कर लेते हैं। तो दिस इज अ थिंग। तो यहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हो। इसको मैं कट आउट करता हूँ। अभी तक में जहाँ तक हमने देखा वहां तक में किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। मैं बीच में 1-2 मिनट का टाइम भी दूंगा इन्हीं को, यहाँ तक में कुछ डाउट नहीं तो फिर हम आगे अपने सेशंस को आगे बढ़ाएंगे। फाइन सर, अगर आप आपको डिटेल ये मैंने बता दिया, यहाँ से वो कनेक्ट क्या। अगर हम आपको अपनी डिटेल देते हैं, मान के चलिए हमारे पुलिस की तरफ से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, हमने आपको डिटेल दी कि सर इसका रिसॉल्व कीजिए, तो अगर उसका कोई चार्जेस है आपका, आप मतलब उसको गो थ्रू करने के लिए चार्जेस लेते हैं या फिर नहीं, कोई चार्जेस नहीं लेते हैं, कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। एक्चुअली हम भी गवर्नमेंट की तरफ से ही काम कर रहे हैं। मैंने अभी बताया ना, हमारे भी साइबर सेल के साथ में अंडर ट्रेनिंग में ही हम चल रहे हैं वहाँ पे। एंड व्हाट वी रियलाइज कि डीआईडी एंड ऑल के थ्रू, मैं खुद इंटर्न रह चुका हूँ वहाँ पे, तो हमने कुछ चीजें देखी इंडिया में जो चीजें थोड़ी सी मुझे लग रही वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़नी स्टूडेंट। दैट्स वाई हम एक टीम ही बिल्डअप कर रहे हैं यहाँ पे, जो आने वाले टाइम पे जो है साइबर क्राइम के अगेंस्ट में वो फाइट करेंगे। तो इस वजह से हम ऐसा कुछ नहीं, हम फ्रीली ही कर रहे हैं वहाँ पे। फ्रीली हम हमारे तरफ से फुल सपोर्ट जाते हैं। इनफैक्ट वैसे स्टूडेंट हाँ के कभी कभी गूगल अपना जीमेल वगैरह हैक होता है ना, फेसबुक, तो उसका पुलिस लोग इतना नहीं करते ना एक्सेस। हाँ एग्जैक्टली, वो लोग उतना इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। एंड हमें जो है अभी आई थिंक मुझे लग रहा है विद इन 2 और 3 मंथ हम लोग को ये ऑथराइजेशन भी मिल जाएंगे एज एन हम स्टेट साइबर हैकर जो है हम वर्क कर पाएंगे इन सब चीजों में, क्योंकि उनके पास इतनी एबिलिटी, या फिर तो एबिलिटी तो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो करते नहीं है, करना चाहे तो कर सकते हैं, बट या तो उनके पास वैसे लोग नहीं है या फिर वो टाइम नहीं देना चाहते हैं जो नॉर्मल पीपल्स हैं, जो आम जनता है उन लोगों के लिए। दैट्स वाई हमने सोचा कि हमारी टीम प्राइवेटली काम करेंगे एंड हमें जो है पुलिस की तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा। इफ वी आर कैपेबल टू डू दैट देन वो उनके तरफ से हमें ऑथराइजेशन मिल जाएंगी, हम वो काम करेंगे। एंड देन गवर्नमेंट की तरफ से काम करते हैं तो कोई भी यहाँ पे चार्जेस वगैरह ऐसा कुछ नहीं लगता है। इनफैक्ट अगर किसी स्टूडेंट्स को ना कैरियर से रिलेटेड भी कुछ डाउट आ रहे हैं कि नहीं, उनको अपना कुछ कैरियर बिल्डअप करना है, कॉलेज बैरियर डाल रहे हैं, ऑल बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, मैं हर किसी को बताता हूँ। मतलब मैं कोशिश ही करता हूँ ऐसा कि सारे स्टूडेंट्स का कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए। तो आप कॉल करके मेरे से पर्सनली भी पूछ सकते हो, हम जेन्युइनली फिर राइज करने के लिए यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है सर, ये तो बात हो गई कि हमारा वेब मतलब फेसबुक या कुछ हमारा हैक हो गया। अगर हमारा फोन ही पूरा चोरी हो गया मान के चलिए, और उसमें हमारा पूरा डिटेल था, अब हमें डर है कि वो फोन किसी अननोन के पास न चल जाए, तो मतलब हाँ, तो हम अपना फोन भी ट्रैक करवा सकते हैं आपके थ्रू। मतलब पहली बात तो उसके लिए भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, अगर अभी मैं बताने जाऊँ ना तो मुझे टाइम लग जाएगा। उन सारे के लिए भी है वैसे सारी चीजें, वैसा पोर्टल अवेलेबल है जहाँ से हम फोन को IMEI को ब्लॉक कर सकते हैं। हाँ, IMEI तो ब्लॉक कर सकते हैं, जैसे अपना अच्छा IMEI ब्लॉक करके फोन ही लॉक कर IMEI ब्लॉक करके हम फोन को ब्लॉक कर सकते हैं ताकि हमारी जो है डिटेल्स एंड ऑल बाकी वो फोन भी ना इस्तेमाल कर सके। एंड रही बात फोन के पता करने की, तो इस टॉपिक पे हम फिर कभी बातचीत करेंगे। अगर मेरे सेशंस अवेलेबल होते ना यूट्यूब पे तो उनसे समझ में आ जाता, लेकिन अभी हम इन सब टॉपिक पे बातचीत करेंगे तो हम अलग ही दुनिया में चले जाएंगे। तो हम अभी इस पॉइंट पे आते हैं जहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं, जहाँ पे देखेंगे लोकेशन ट्रैकिंग पे भी मैं वेबिनार लेने की कोशिश करूंगा। टाइम हमारे पास कम है ना, थोड़े 1 घंटे का सेशन मैंने दे रखा था, 10-15 मिनट बचे हैं। सो बट यहाँ पे गाइस ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। फाइन, इसको मैं कट आउट करता हूँ। सो ये वाला भी मैंने बता दिया हूबहू बिल्कुल गेम ऐसा कुछ दिख रहा है, इसको भी मैं कट आउट करता हूँ। इसको भी मैंने कट आउट करा। तो ऐसे बहुत सारे बने बनाए वेबसाइट मिल जाते हैं। अब हम कमिंग टू द पॉइंट, हम खुद से क्लोनिंग कैसे कर सकते हैं वेबसाइट्स की। तो मैं एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन करके बताता हूँ, उसके बाद हो सकता है इसके पार्ट 2 आएंगे जो हो सकते हैं सोशल मीडिया हैकिंग या फिर तो जो फिशिंग अटैक है ना, उसके जब पार्ट 2 आएंगे तो उसमें PHP कोड पे थोड़े डिटेल्ड वे में हम काम करना शुरू करेंगे। अभी मैंने बताया था कि हो सकता है जो बिल्कुल भी बिगनर्स हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा एडवांस रहेगा। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो एडवांस फिशिंग में आती है, जहाँ पे हम खुद से वो चीज़ें बनाते हैं। तो लाइक हम ना एक ओपन करते हैं, इंस्टाग्राम ओपन करते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम मैंने ओपन करा और इंस्टाग्राम पे हम साइन अप पेज पे जाते हैं। अब मान लो कि हमारे पास में हैकर ने वो चीज़ें बना के नहीं दी, तो हम कैसे इसको खुद से बनाएंगे। तो हमारे सामने एक ये पेज दिख रहा है जिसको कि हम क्लोन करना है अभी हमें। और इसको क्लोन करने के पीछे ना जो भी डिटेल्स या यूजर है वो यहाँ पे जो भी डिटेल्स टाइप करता है, फुल नेम पे जो भी टाइप करता है,
एंड यूजर नेम पे जो भी डिटेल्स टाइप होती हैं एंड पासवर्ड पे जो भी डिटेल्स टाइप होते हैं, ये टाइप करने के बाद जैसे हम साइन अप पे क्लिक करें तो वो सारी डिटेल्स हमारे पास आ जाएं। इस चीज के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले हम इस पे बातचीत करेंगे। तो पहले तो ना हम पेज बनाना सीखेंगे, या अभी जो हम सीखने जा रहे हैं या हम जो चीजें बना रहे हैं वो 3 फेज में काम होंगे गाइस। इसको मैं मिटाता हूँ, हम इसको मिटाते हैं एंड देन समझते हैं। अच्छा, ये वाला थोड़ा सा पोर्शन थोड़ा एडवांस होने वाला है, तो जिन लोगों को नहीं समझ में आएगा वो मेरे से पर्सनली भी बातचीत कर लेना। हम कोशिश करेंगे बिल्कुल बिगनर्स के लिए मैं दोबारा से एक आध सेशंस ले लूंगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एडवांस ऑफ फिशिंग की। एडवांस फिशिंग, ठीक है, चलो समझ जाएंगे। चैट बॉक्स मैंने ऑफ कर रखा है गाइस, ओके मैं ऑन कर देता हूँ उसको। आई थिंक एडवांस फिशिंग, ठीक है। एडवांस फिशिंग में ना 3 फेज हम काम करेंगे। पहला फेज में क्या होता है, हमें सबसे पहले वो पेज बनाना होता है। कौन सा? फिशिंग पेज, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या करा, हम सबसे पहले अभी सीखेंगे पेज बनाना, ठीक है। हमने पेज बना लिया, फिर क्या, पेज बनाने के बाद ना हमारा दूसरा काम आता है क्या, बैकएंड से उसको कनेक्ट करना। मतलब अभी हम दूसरा क्या सीखेंगे कि जो भी डिटेल्स वो फिलअप करे उसको PHP या जो भी बैकएंड की जो लैंग्वेज जिनको आती है MySQL। तभी मैंने बताया कि हैकिंग सीखने के लिए कई बार बहुत सारे लैंग्वेजेस का भी आना बहुत जरूरी है। हर लैंग्वेज पूरी मास्टरी हो उसमें, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन हाँ उनमें थोड़ी थोड़ी चीजें जितना जरूरत हो उतना आना चाहिए। यहाँ पे हमें क्या, डाटाबेस कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ती है, डाटाबेस हमें कनेक्ट करना है, ओके फाइन, ठीक है। या फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पे PHP कोड की जरूरत पड़ेगी हमें, तो PHP कोड हमें लिखना आना चाहिए, या फिर इसके बारे में हम बातचीत करेंगे, ठीक है। ये हमने कर लिया, फिर क्या, और अभी हमारा ना ये हमारा आखिरी सेशन चल रहा है। इसके एंड होने के बाद हम सेशन को एंड करेंगे। हो सकता है लास्ट में हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि अपकमिंग जो हमारा संडे होगा उसमें कौन से सेशन पे हम डिस्कस करेंगे। एंड उस सेशन से पहले यूट्यूब पे न्यू चैनल बना के अपलोड कर दी जाएंगे ये वीडियो जो हमारे अभी चल रहे हैं, ठीक है। तो जिनको देखने होंगे टेलीग्राम पे भी आप कनेक्टेड रहो, वहाँ पे हम यूट्यूब चैनल का लिंक सेंड कर देंगे। हमारा चैनल था, 2 चैनल थे, दोनों ही हट गए हमारे, 2 दिन पहले हट गया, ये तो वहाँ पे वीडियोस पड़े हुए थे। थर्ड पॉइंट पे हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट काम जो कि आता है सर्वर का, जो कि अभी किसी ने पूछा भी था ना कि हम ओवर द इंटरनेट ये चीज़ों को भेजेंगे तो कैसे काम करेगा वो। तो ये चीज़ें यहाँ पे आती है कि हम सर्वर सेटअप कैसे कर सकते हैं। अब अगर ये सर्वर सेटअप की बात आ रही ना, तो इसमें भी 2 चीज़ें आ रही हैं कि हम जो है, एक तो नॉर्मल हमारे हॉटस्पॉट से जो कनेक्टेड है, लाइक लोकल लैन पे जो है, उन लोगों को लिंक भेजेंगे तो वो काम करेगा। लेकिन दूर कहीं पे, यहाँ पे कोई बैठा पड़ा है, यहाँ पे कोई बैठा पड़ा है, इसको अगर मैं ये लिंक भेजना चाहूँ तो वो कैसे काम करेगा। तो सर्वर सेट, यहाँ पे बात आती है क्या, ओवर द इंटरनेट यहाँ पे सेट करना होता है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ओवर द इंटरनेट ये कैसे काम करेगा। टेलीग्राम पे भी किसी ने पूछा था कि NGROC को हम वो ऑथ टोकन को कैसे सेटअप करेंगे, तो हो सकता है अगर मुझे भी टाइम मिला तो मैं बता दूंगा, ठीक है। ओवर द इंटरनेट किस तरीके से हम इसको भेज सकते हैं। अब इस चीज के लिए सर्वर सेटअप की अगर हम बात करें ना, तो सर्वर सेटअप में गाइस 2-3 मेथड्स और आते हैं। यहाँ पे मैंने पहला छोटा सा मेथड और दूसरा छोटा सा मेथड, ठीक है। इसके लिए हमें एक छोटा सा सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे ना छोटी छोटी चीजें, जैसे कि सर्वर सेटअप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वर सेटअप करने के लिए 3 और छोटे छोटे पॉइंट। हमें एक जैम्प नाम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक, जिससे हम लैन एक लोकल सर्वर सेटअप करेंगे। उसके बाद फिर क्या, उसके बाद हम लोग को NGROC, अभी फिलहाल तो NGROC से काम चलाएंगे, मैं बाद में बहुत बताऊंगा पोर्ट फॉरवर्डिंग के मेथड, और भी मेथड है। NGROC हम लोग को डाउनलोड करना पड़ेगा। ये 2 छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड करने पड़ेंगे। सर NGROC की जगह पोर्ट में कर लिए, वो ठीक रहता है। पोर्ट वेब को ना पहले से वो करना पड़ता है, अभी मैंने बना के नहीं रखा हुआ, ये जल्दी होता है बताने के लिए, इसलिए मैं तुरंत बता देता हूँ। इसमें छोटी छोटी सॉफ्टवेयर हम लोग को डाउनलोड करनी पड़ेंगी। मैं इन दोनों छोटे छोटे सॉफ्टवेयर का बारे में बता देता हूँ, और फिर इसीलिए मैंने बताया जिन किसी को ये प्रैक्टिस करना होगा या फिर एक्सपेरिमेंट करनी होगी तो फिर कोशिश करते हैं। वैसे तो मुझे लगता है कि पहले बार थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी हट गया ना चैनल, तो संडे से पहले तो हो ही जाएंगे। उसके बाद फिर रेगुलरिटी हम मेंटेन कर लेंगे इसमें अपलोडिंग करने वाले में। सो NGROC कहाँ से डाउनलोड करेंगे एंड जैम्प कहाँ से डाउनलोड करेंगे, मैं गूगल पे जाता हूँ एंड अपने अपने जो बीट्स होंगे ना उसके बेसिस पे जल्दी जल्दी हम देखते हैं, टाइम हमारा हो चुका है। जैम्प सर्वर डाउनलोड पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ पहला URL पे। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे, विंडोज़ 64 बिट, लिनक्स के विंडो के लिए करना है हमें, ठीक है। विंडो के लिए डाउनलोड 64 बिट पे करेंगे तो 158 MB की फाइल है। अगर किन्हीं को प्रॉब्लम्स हो तो बता देना, हम ये लिंक वगैरह टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देंगे, ठीक है। वहाँ पे पिंग कर देना हमें। तो ये मैं भेज दे रहा हूँ, मेरी पहले से डाउनलोडेड है एंड इंस्टॉल भी है। मैं ये लिंक यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, भेज दिया है मैंने। इसके बाद क्या करना है,
इसके बाद हमें ये इंस्टॉल कर लेनी है। मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट, मैंने पहले से ही कर रखा है जैम्प कंट्रोल पैनल। ओके, तो ये मेरी पहले से ऐसे चल रही है। मैं इसको पहले स्टॉप करता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने के बाद इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ फिलहाल के लिए। जैम्प तो हमने कर लिया, फिर ngrok हमें करना पड़ेगा। ngrok क्यों करना पड़ेगा? वो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हमें अदर किसी को ये लिंक भेजना है, तो वो लिंक क्लिकेबल होगा, उसके लिए करना है हम लोगों को। इसके लिए हमें यहाँ पे जाना है, ngrok टाइप करना है, ngrok। और जिन किसी को ना स्टेबल वाला ngrok चाहिए वो डायरेक्टली डाउनलोड ना कर लेना। मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे ngrok का दोनों वर्जन यहाँ पे आता है। अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ डाउनलोड फॉर विंडोज करके यूज करना इस्तेमाल किया तो ये उतना बेटर काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले करना क्या, यहाँ पे साइन अप करना, ठीक है। मैं भी कर नहीं, हाँ करना, मैं अभी टाइम मेरे पास कम है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ इन चीज़ों को। हो सकता है मैं ना किसी और एंड्रॉइड हैकिंग के सीरीज में कहीं एक जगह में मैं बता दूंगा, जिस भी सेशन में मेरे पास टाइम मिलेगा तो, ठीक है। साइन अप कर लेना। लॉगिन करने के बाद ना वहाँ पे एक ऑथ टोकन मिलेगा, जो कि यहाँ पे दिख रहा है इस तरीके से। एक ऑथेंटिकेशन टोकन मिलेगा, जिस टोकन के बारे में मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया था। अभी फिलहाल उतना दिमाग नहीं लगाना है, जिन किसी को नहीं आता है कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। इस वीडियो को दोबारा से वॉच कर लेना, डाउट्स होंगे तो पूछ सकते हैं। ये सारे साइड वाले टॉपिक्स मैं नहीं बता रहा हूँ फिलहाल। तो डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे क्लिक करना है, मैं डाउनलोड क्लिक कर लेता हूँ और ये डाउनलोड होने देते हैं इसको। 13 MB की फाइल है, डायरेक्ट मैंने डाउनलोड कर रहा हूँ यहाँ से। हमें कैसे डाउनलोड करना है, अगर स्टेबल वर्जन चाहिए तो ये वाला साइन अप करके। अभी फिलहाल के लिए नॉर्मली भी डाउनलोड कर रहे हैं, मैं जैसा कर रहा हूँ वैसे भी लोग कर सकते हैं टेस्टिंग करने के लिए, लेकिन स्टेबल नहीं रहता फिर वहाँ पर लिंक। तो ये लिंक हम क्यों कर रहे हैं? ये लिंक हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस लिंक से ना हम अपने नॉर्मल इंटरनेट को ग्लोबल इंटरनेट बनाएंगे। पोर्ट फॉरवर्डिंग अपने आप में एक अलग कंसेप्ट है। एंड्रॉइड हैकिंग पे कभी दोबारा से हम सेशन लेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या होती है, क्यों जरूरत पड़ती है इन सब चीज़ों की। उस टाइम पे ना एक आध बार में portmap.io के बारे में ही डेफिनेशन देख लेंगे। तो ये हमने दोनों काम कर लिए। क्या? इसको डाउनलोड कर लिया, इसको डाउनलोड कर लिया। तो हमारा सर्वर को सेटअप तो हम कर ही लेंगे। अब हम यहाँ से आते हैं पेज क्रिएट करना, इसको आते हैं एंड देन फिर आगे से देखते हैं किस तरीके से हमारा काम करेगा। सो मैं अभी बता रहा था क्या कि हमें जो भी वेबसाइट की क्लोनिंग करनी हो, लाइक मैंने यहाँ पे ये इंस्टाग्राम का दिखाया, लाइक हमारे सामने जो है ना, हमारे सामने फेसबुक भी हो सकता था। मैं जो अभी दिखा रहा था, मैं यहाँ पे फेसबुक दिखाता हूँ। मैंने फेसबुक ओपन करा, फेसबुक यहाँ पे दिखा दिया मैंने, और इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ऐसा कुछ दिख रहा है। इस वेबसाइट को हमें क्लोनिंग करनी हो तो इसको क्लोनिंग करने के लिए ना इसके सोर्स कोड को हमें कॉपी कर लेना है पूरा का पूरा। अब कई बार हो सकता है कुछ वेबसाइट्स हमें बन जाती है, मतलब कि अगर उसमें कोई इमेज वगैरह ना हो तो पूरी की पूरी क्लोनिंग हो जाती है। कहीं कहीं पर नहीं होता है तो क्लोन करने के लिए भी अपने ही टूल्स हैं, इसीलिए हम लोग को थोड़ा बहुत डेवलपमेंट का भी नॉलेज होना चाहिए। लाइक यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे कंट्रोल यू प्रेस किया और मुझे फेसबुक की पूरी सोर्स कोड दिख रही है। दिख रहा है क्या? तो मैंने कंट्रोल यू प्रेस किया तो इसकी पूरी की पूरी सोर्स कोड दिख रही है। मैं इसको थोड़ा कट करता हूँ, या फिर ये ना भी करें ना तो हम 3 डॉट पे क्लिक करेंगे एंड मोर टूल्स पे क्लिक करेंगे एंड डेवलपर ऑप्शन तो नहीं, कहाँ पे दिखाता है इसका पेज सोर्स? इंस्पेक्ट पे ब्रो, इंस्पेक्ट पे क्लिक करो। इंस्पेक्ट तो मुझे ही पता है, मुझे वो नहीं देख रहा हूँ पूरा का पूरा होल सोर्स पेज कहाँ से दिखाता था। एक मिनट, पेज में राइट क्लिक कीजिए। कहाँ पे? पेज में डायरेक्टली ऑप्शन में जाके डेवलपर ऑप्शन ये तो नहीं जाना है मुझे। हाँ बहुत राइट क्लिक एंड व्यू पेज सोर्स। हाँ राइट ये बोला, राइट क्लिक एंड व्यू पेज सोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी की पूरी सोर्स कोड हम लोग को दिख जाती है, ठीक है। तो इसको कंट्रोल यू भी प्रेस हम करेंगे, यहाँ से भी हम लोग को दिख जाएगा। सो ये जो सोर्स कोड हमें मिल गया ना, इसको कंट्रोल ए करना है एंड देन फिर इसको कंट्रोल सी करके हम कहीं पे भी पेस्ट कर लेंगे, राइट। इसी तरीके से सेम सिनेरियो सबका, जो भी हमें वेबसाइट मिल रही है, मतलब एक मेथड्स में बता रहा हूँ। तो बाकी सारे वेबसाइट्स में ना बस हमें ढूंढ के निकालना पड़ेगा कि हम PHP वाला जो फाइल है ना हमारी, जो बैकएंड से जो कनेक्ट होंगी, उनको कनेक्टिविटी के लिए हमें थोड़ा सा बस दिमाग लगाना होता है। धीरे धीरे सीख जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बना रखा था, तो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। हमें करना क्या, एक नोटपैड ओपन करना है, उसको कॉपी करने के बाद नोटपैड ओपन कर लिया मैंने एंड देन इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। पेस्ट कर दिया हमने। पेस्ट करने के बाद ना गाइस इसको सेव करना है। मैं कंट्रोल S करता हूँ, डेस्कटॉप में ही अभी मैं सेव कर लेता हूँ इसको, डेस्कटॉप में सेव करता हूँ। एंड नेम यहाँ पे याद रखना, हमें लाइक कुछ भी नेम रखो लेकिन लास्ट में इसका HTML रखना, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पे इंडेक्स रख लिया, index.html। क्यों? क्योंकि ये वेब पेज है गाइस। जिनको डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा, कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पे होंगे जिनको नहीं भी कुछ आइडिया होगा। सो index.html मैंने लिखा यहाँ पे एंड देन मैंने क्लिक करा सेव पे। सेव पे जैसे क्लिक करा, सो डेस्कटॉप पे करा था ना मैंने,
हाँ आ गया बन के, ठीक है, दिख रहा है सबको, इंडेक्स यहाँ पे बन के आ गया, यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे ना जो ये इंडेक्स आया गाइज, अब इस इंडेक्स पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है, .html वाला पेज है, मैंने इस पे डबल क्लिक किया तो देखो बिल्कुल ये दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो कहाँ से खुल रहा है, ये सी यूजर लक्ष्य डेस्कटॉप एंड index.html, मतलब कि हमारे लोकल सर्वर से खुला हुआ है, ये ओरिजिनल फेसबुक नहीं है। तो हमने क्लोनिंग तो मार ली, इतना ईजी था, ठीक है, कंट्रोल यू करके, या फिर और भी बहुत सारे टूल्स आते हैं, st ट्रैक करके आता है, बहुत सारे टूल्स आते हैं जो कि वेबसाइट के सोर्स कोड को क्लोनिंग करते हैं। उनके लिए हम लोगों को खुद से गूगल में ढूंढना पड़ेगा, यूट्यूब में ढूंढना पड़ेगा, ये सारे काम खुद से करने पड़ेगा, सर तो एक हमारा HTTP रैक होगा। हाँ, तो इसको मैंने कट कर दिया, ये एक काम तो हो गया, हमने क्लोनिंग करी, लेकिन अभी हमारा पूरा काम नहीं हुआ है, डाटाबेस का कनेक्टिविटी नहीं करी है। अभी अगर यहाँ पे मैं कुछ क्लिक करता हूँ समथिंग एंड पासवर्ड में भी कुछ क्लिक करता हूँ एंड लॉगिन पे कुछ क्लिक करूँ तो कुछ काम करेगा क्या? नहीं, दिस इज जस्ट अ फ्रंट पेज, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ भी एंट्री कर दी ना, एंट्रीज कर दी, तो यहाँ पे एंट्रीज करने के बाद क्या हुआ, हमारे वो डिटेल्स नहीं जा रहे हैं, हम लोगों को इसको ना PHP के कोड से चेंज करना पड़ेगा। अब हमारे पास 2-3 मेथड्स आते हैं, एक तो हम डायरेक्टली डाटाबेस ही बना ले, जिनको बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आती है, जिनको बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं आती है वो दो काम कर सकते हैं, जिनको C आती है और PHP आती है, इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज आता है तो वो कोड बना सकते हैं, ठीक है। उनको कोड लिखना पड़ेगा फाइल हैंडलिंग में, जिनको डाटाबेस के साथ में कोई कनेक्टिविटी नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ छोटा सा एक स्मॉल सा कोडिंग होगा फाइल हैंडलिंग का, उनमें वो काम हो जाएंगे। सो फिलहाल के लिए मैं एक कोड दिखाता हूँ यहाँ पे जो कि मैंने लिखा हो, जिनको नहीं आती PHP कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट सेशंस में कभी, या जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स जो हैं, जो नॉर्मल बैचेस वाले हैं, उन लोगों का वहाँ पे PHP कोड बनाना मैं सिखा दूंगा उन लोगों को। तो यहाँ पे बताने लगूंगा, सबको सब बोर हो जाएंगे यहाँ पे PHP कोड में। तो यहाँ पे ना मैंने ये इंडेक्स वाला बना लिया, ठीक है। इस इंडेक्स वाले बनाने के बाद इसको एक अलग सा फोल्डर में हम डाल लेते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे न्यू बनाया और यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ टेस्ट नाम से, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या करा, टेस्ट रखा एंड इसको मैं इस पे ले जाता हूँ कॉपी करके या कट करके, इस पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और इसी सेम फोल्डर में मुझे उस PHP के कोड को भी रख लेना है। एक एक स्टेप्स फॉलो करना, तब जाके काम होगा, नहीं तो फिर नहीं करेगा, राइट। अभी PHP कोड मैं लिखना सिखा नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे जो है ना मैंने लिख रखे हैं पहले से, इसको ओपन करके दिखा रहा हूँ एंड समझा दे रहा हूँ थोड़ा बहुत। ओपन विथ करा मैंने, नोटपैड को हटाते हैं, दिस इज इट गाइस। तो अभी जो मैं इससे पहले जो फेसबुक का जो एक URL दिखा रहा था ना, वो यही चीज़ है। यहाँ पे ये एक सेंटेक्स होता है PHP का कोड लिखने के लिए, PHP के फाइल हैंडलिंग, जिनको PHP आता होगा उनको पता चल रहा होगा फाइल हैंडलिंग में। अब यहाँ पे ना ये जो हेडर मैंने दिया, ये हेडर इसलिए दी जाती है कि जिस एक्शन पे, जहाँ पे हम एक्शन कराना चाहते हैं, लाइक लॉगिन पे क्लिक करने के बाद क्या एक्शन परफॉर्म हो, तो उसके लिए मैंने क्या करा दिया, यहाँ पे हेडर में जो है ना URL को रीडायरेक्ट करा दिया। लोकेशन डाल के मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, ये फेसबुक की जो साइन अप पेज है उसका लिंक मैंने डाल दिया। इसीलिए जब भी हम क्लिक करते हैं मतलब कि ये जो क्लोनिंग वाली वेबसाइट है ना, कहाँ गया, ये वाला, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ क्या कि ईमेल पे यूजर ने कोई भी ईमेल टाइप करे एंड देन पासवर्ड पे कुछ भी पासवर्ड टाइप करे एंड लॉगिन पे क्लिक करने के बाद वो कहाँ पे पहुँचेगा, तो उसके लिए मैंने क्या किया, लॉगिन पे जैसे क्लिक होगा वो कहाँ पे पहुँचेगा, ओरिजिनल फेसबुक के साइन अप पेज के पास, तभी जो है ये पता नहीं चल पाएगा सामने वाले यूजर को कि ये फिशिंग थी या क्या था, ठीक है। उसके बाद फिर क्या, fopen एक यूजर नेम .txt, ये फाइल हैंडलिंग की फंक्शन काम करते हैं, जिनमें ऑटोमेटिकली हमारे सर्वर साइड में एक टेक्स्ट फाइल बन जाएगा यूजर नेम नाम का, और जिनमें क्या होगा, जिनमें होगा ये कि जितने भी वेरिएबल्स टाइप किए जाएंगे बिफोर हिटिंग द लॉगिन बटन, ठीक है, बिफोर हिटिंग द लॉगिन बटन, जितने भी वेरिएबल टाइप किए जाएंगे वहां पे, उन सारी की वैल्यूज को वो डिटेल करके कहाँ पे रख देगा, एक यूजर नेम .txt नाम के फाइल में। तो मतलब अगर मैं चाहता तो क्या, इस फेसबुक के URL को हटा के मैं अमेजन को भी रिडायरेक्ट करा सकता था, लाइक मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ, अभी मैं अमेजन पे रिडायरेक्ट कराऊंगा। तो हैकर चाहे तो कहीं पे भी रिडायरेक्ट करा सकता है, मैंने इसको मिटा दिया और मैं अमेजन की लिंक डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पे डाला अमेजन और इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। सो हमें ना, मैं ये वाला जो लिंक है ना ऊपर वाला, इसको मैं क्लिक करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे हम पुट अप करते हैं इसको, कहाँ पे, PHP की फाइल में, यहाँ पे लोकेशन की जगह में। तो इसको जब मैं बनाना सीखा था तो मैं और भी चीज़ें बता देता कि fwrite का क्या मतलब है, fclose का क्या मतलब, ये सब कुछ फंक्शंस है। हम जब फाइल हैंडलिंग सीखेंगे पाइथन में भी पढ़ना होता है, जिनको पाइथन में भी आता है वो लोग भी काफ़ी हद तक काम कर सकते हैं। तो ये मैंने बनाया एंड देन मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। हाँ, क्या किसी का डाउट है कुछ? सर इंस्टाग्राम में वर्क नहीं कर रहा है कि इंस्टाग्राम पे वर्क क्या, क्लोनिंग नहीं वर्क कर रहा है? हाँ, क्लोनिंग वर्क नहीं कर रहा। मैंने वही तो बताया, अगर कहीं पे जो है ना
अगर हमें यूआरएल्स अगर वहाँ पे प्रॉपरली नहीं मिल रहे हैं तो हर जगह पे वर्क, देखो फेसबुक में क्या था, फेसबुक में था कहीं पे भी कुछ पिक्चर्स वगैरह नहीं, इसमें नॉर्मल जस्ट नॉर्मल सा टेक्स्ट जैसा कुछ दिख रहा है। अगर तुम्हें इंस्टाग्राम की करनी है तो देखो ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे कई जगह पे, कई बार नॉर्मली हमारे क्लोन नहीं होंगे, तभी तो मैंने बहुत सारे ऑप्शंस बताया ना, कई सारे अलग अलग टूल्स के माध्यम से हमें करना पड़ेगा, और फिर भी नहीं होता है तो क्या, हमें डेवलपमेंट स्किल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि जितनी क्लोनिंग हो रही ठीक है, बाकी के जो नहीं हो रहे उसको मैनुअली अपने हाथों से बनाएंगे वहाँ पे। अभी मैंने बताया कि एज एन हैकर हम लोग को मुझे वेबसाइट बनाने भी आती है, तो इसीलिए मैं बना लेता हूँ ऐसे सारी चीज़ों को। अगर यहाँ पे अगर कुछ चीज़ें क्लोन नहीं हो पा रही अभी तो मैं, अच्छा रुक जाओ हम लास्ट में देखते हैं, एक बार हम इसको क्लोन कर लेते हैं, उसके बाद टाइम बचता है तो हम देखते हैं। हालांकि टाइम ऑलरेडी हो चुका है, 11 बजे तक ही हम लोगों को लेने थे, तो इसको हम अभी रहने देते हैं फिलहाल के लिए। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स होंगे जिनके बैकग्राउंड में पिक्चर विक्चर लगा हो रहता है, तो वो पिक्चर ना उनके क्लाइंट साइड में अवेलेबल अगर रहता होगा तो हमने यूआरएल को सोर्स कोड को कॉपी किया तो पूरी क्लोन हो जाएंगी। अगर वो सर्वर साइड से पिक्चर को अलाउ कर रहे हैं तो फिर वो पूरी नहीं हो पाएंगी, फिर हमें मैनुअली बनाना पड़ेगा। तभी तो ना हमने इसमें देखा था ना, जो अभी एक मैंने बनाया वाला वेबसाइट खोला था, उसमें वो लोग बिल्कुल अजीब तरीके से फेसबुक का ओपन कर रहे थे, इंस्टाग्राम को ओपन कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उसको उन्होंने मैनुअली बनाया था, क्लोन करके नहीं। तो जिनको जितनी अच्छी डेवलपमेंट आएंगी उतने अच्छे काम कर सकते। तो फिलहाल के लिए मैंने क्या करा, amazon.in का मैंने ये लिया एंड यहाँ पे मैंने इसको पुटअप किया एंड देन सेव कर लिया। सेव करने के बाद मैं इसको कट करता हूँ, मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ एंड देन यहाँ पे पोस्ट डॉट, अच्छा चलो ठीक है, ये अपने आप नोटपैड में कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इस पोस्ट वाले फाइल को कॉपी करके कहाँ पे रखना है, कॉपी करके मुझे इस जगह पे पेस्ट कर देना है जहाँ पे कि हमने इंडेक्स वाला एक बना रखा था फेसबुक का। फिलहाल के लिए मैं उसी में दिखा रहा हूँ जो हमारा बना पड़ा है यहाँ पे, ये fbslicein.in करके। सो ये वाला हमारा बना पड़ा था, लेकिन दोनों कनेक्ट हो गया क्या, इंडेक्स और पोस्ट? नहीं, अभी हमें ये चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? ये जो हमने फेसबुक का ये पेज जो यहाँ पे रखा है ना, फाइन, ये वाला जो है, अगर मैं यहाँ पे ईमेल की जगह में कुछ भी टाइप करता हूँ और पासवर्ड की जगह में मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, तो जैसे मैं हिट इंटर करूंगा तो ये कौन से फाइल में जाके सेव होगा? ये उस फाइल में जाके सेव होगा जो कि फेसबुक ने अपना फाइल का लोकेशन डाल कर रखा होगा। वो फाइल की लोकेशन कौन सी है? वो फाइल की लोकेशन को देखने के लिए हमें एक यहाँ पे इसको नोटपैड से ओपन करते हैं, किसको, इंडेक्स को, ये वाला इंडेक्स को नोटपैड से ओपन करते हैं, नोटपैड और यहाँ पे कंट्रोल F करना एंड यहाँ पे मेथड टाइप करना। तो मेथड इज इक्वल टू पोस्ट मेथड से इसको सेव कराया जाता है। ये डेवलपमेंट की स्किल्स है। मेथड मैंने सर्च किया और यहाँ पे देखो हिट इंटर करा, तो यहाँ पे ना पहले से ही दिख रहा है क्या, एक्शन करके, यही एक्शन हमारा काम कराता है। सेम वे अगर जब हम इंस्टाग्राम वगैरह पर करेंगे वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो जिनको डेवलपमेंट नहीं आता वो इनका डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, उनको बहुत जगह पे मॉडिफाई खुद से करना पड़ेगा, खुद से पूरा का पूरा कोड लिख जाना पड़ेगा। ठीक है, सो एक्शन की जगह में ना यहाँ पे ऑटोमेटिकली कुछ और ही लिखा हुआ रहेगा। मैं जैसे कि उसमें दिखाता हूँ, जो हमारा ये वाला था ना, इसको मैंने कट किया और मैं यहाँ पे इंडेक्स पे क्लिक करता हूँ एंड देन ओपन विथ नोटपैड, फाइन। यहाँ पे मैंने कंट्रोल F करा और यहाँ पे मैं मेथड करता हूँ, ऐसा कुछ दिखेगा। फाइन, मेथड करके, ठीक है। तो मेथड के बाद देखो यहाँ पे कौन सा URL लिखा हुआ है, इस यहाँ पे देखना पूरा बिल्कुल ये वाला दिख रहा है क्या सबको? यस सर। पार हो गया, कहाँ गया हमारा, दिस इज इट, ये वाला, ठीक है। ये वाला पाथ है, ठीक। सो इस पाथ को ना हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि फेसबुक ने अपने तरफ से इसको डाल कर रखा हुआ है कि नहीं, हमारा जो भी वो डिटेल्स पुटअप करे वो मेरे इस वाले फाइल पे जाके सेव हो, ठीक। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस फाइल को चेंज करके अपने फाइल की लोकेशन डालनी पड़ेगी, ताकि अगर कोई उस पर क्लिक करे तो एक्शन में क्या हो, उस फाइल में जाके चीज़ें सेव हो। तो मैंने क्या करा, इसको मिटाऊंगा मैं, और मिटाने के बाद मैं इसको कट आउट करता हूँ, कट आउट करने के बाद इसको भी कट आउट करता हूँ। तो उसमें जिस पेज में मैंने वो मॉडिफिकेशंस कर रखे थे, कहाँ गया ये वाला, तो एक्शन की जगह में डबल कोट्स के अंदर वाला सबको मैंने मिटा दिया और बीच में मैंने क्या लिख दिया, post.php। क्यों? क्योंकि ये मेथड इक्वल टू पोस्ट इस्तेमाल हो रहा है और अब हमारा जो PHP का कोड है उसका मैंने नेम यहाँ पे मेंशन कर दिया। सो वेट ए मिनट, सो यहाँ पे ना, एक मिनट गाइस,
ओके ओके ओके, पता नहीं समझ में भी आ रहा है नहीं, चलो देखते हैं। सो हमने क्या किया, पोस्ट वहाँ पे मेंशन कर दिया। अब अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो, अब इंडेक्स पे क्लिक करें तो अभी यहाँ पे मैं कुछ भी चीज़ें टाइप करूँगा ना, तो टाइप करने के बाद जो है ना, पासवर्ड पे कुछ भी टाइप करूँ, सो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद डिटेल्स हमारे पास में आ जाएंगी, राइट। तो इस चीज़ को अभी डायरेक्टली नहीं आएगा, हमें अभी इस चीज़ को सर्वर पे अपलोड करना है। सर्वर पे अपलोड करने के बाद ओवर द इंटरनेट किसी और को अगर हमने लिंक भेजा तो वो वर्किंग करे, वो चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे बनानी है। तो मैं इसको कट आउट करता हूँ फिलहाल, इसको भी कट करता हूँ, सबको कट करते हैं, बहुत सारे ओपन हो गए। इसको भी कट करते हैं, इसको भी कट करते हैं, एंड इसको भी कट करते हैं, इसको भी कट कर दिया, इसको भी कट करते हैं, ठीक है, कट कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, ये वाली जो फाइल है जो हमने बनाया टेस्ट नाम करके, ये fb.sliderin, ठीक है, इसको हमें वहाँ पे पेस्ट करना है जहाँ पे हमारा जैम्प सर्वर का फाइल सेव्ड है। लाइक यहाँ पे देखो मेरे डी ड्राइव में सेव्ड है जैम्प नाम का। इसके अंदर में घुसने के बाद एक htdocs करके नहीं दिखेगा, ठीक है, htdocs करके दिखा, और यहाँ पे मुझे उस फाइल को लाइक fb/sliderin करके मैंने बना रखा था ना, और भी मैंने बना रखे हैं, जीमेल हैक का भी है, फेसबुक फिशिंग करके हैं, जो भी हम बनाना चाहें इनको यहाँ पे हम पेस्ट कर दें। इस फोल्डर को मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। फाइन, सेव करने के बाद हमें करना है जैम्प सर्वर को स्टार्ट। इसको हमने क्या किया, इसको मैं कट करता हूँ। कट करने के बाद जैम्प सर्वर हमने जो इंस्टॉल किया इसको हम करेंगे ओपन स्टार्ट, एंड देन इसको भी हम करेंगे स्टार्ट। स्टार्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग पोर्ट्स पे रन होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर अब हम देखते हैं ये हमारे लोकल सर्वर पे काम कर रहे हैं नहीं, वो लिंक हमारे ओपन हो रहे हैं या नहीं। ओपन करने के लिए हमें अपने जो लैपटॉप है ना उसके आईपी एड्रेस को टाइप करना है, ठीक है। तो जिन किसी का भी आईपी एड्रेस के बारे में ना पता हो वो टाइप करना ipconfig, IPCONFIG, एंड देन हिट एंटर। आईपी एड्रेस हमें दिख जाएंगे, तो हमें दिख गया उस आईपी एड्रेस, ये वाला आईपी एड्रेस था। इसके बाद ना हमारा जो फोल्डर का नाम था स्लैश देके उसको लिखना है, ठीक है, स्लैश देके मैंने वो लिखा, एंड देन हिट एंटर करते हैं। लेट्स सी, देखो हमारे सामने हमारा बना बनाया पेज जो हमने बनाया ये ओपन हो गया, हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पे फेसबुक का। अब यहाँ पे मैं कुछ भी ईमेल टाइप करता हूँ, लेट्स सी कि हमारा ये काम करता है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे टाइप करा लाइक मैंने अनमोल लिख लेता हूँ, ठीक है, anmol@gmail.com, ठीक है। और यहाँ पे पासवर्ड मैंने क्या लिखा 1234 और sliderin, ऐसा कुछ मैंने डाला। फाइन, अब बताना जरा, मैं लॉगिन पे अगर क्लिक करूँ तो लॉगिन पे क्लिक करने पर भी क्या खुलेगा। मैंने रिडायरेक्ट कराया था किसमें, अमेजन पे रिडायरेक्ट कराया था, तो अमेजन खुलना चाहिए। मैंने जैसे लॉगिन पे क्लिक किया और वेट ए मिनट, अच्छा मैंने चेंज नहीं किया था क्या, वेट ए मिनट गाइस, नहीं सर आपने कट कर दिया सर, सेव नहीं किया। नहीं सर चेंज किया था, नहीं चेंज किया था लेकिन यहाँ वाले फाइल पे नहीं करा था। सो यूजर नेम को हम डिलीट करते हैं, इसको डिलीट करा हमने, इसको हम ओपन करते हैं, एंड देन यहाँ पे ये वाले फाइल को हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो रीडायरेक्ट हम करा सकते हैं फाइल हैंडलिंग से। मैंने इसको मिटा दिया और यहाँ पे हम अमेजन का लिंक डाल देते हैं। तो अभी साइनअप का डाला हुआ था। नॉर्मली लोग क्या करते हैं ना, ओरिजिनल वेबसाइट का ही डाल देते हैं, क्यों, क्योंकि ताकि नॉर्मल यूजर को एक बार में लगे क्या कि उसने गलत पासवर्ड टाइप किया होगा या गलती कर दी होंगी, इसीलिए उसका खुला नहीं होगा, तो वो वहाँ पे फिक्स हो जाते हैं इजीली। इसको मैं यहाँ से उठा के कॉपी करके वहाँ पे डाल देता हूँ। ये करा, कंट्रोल सेव एंड देन कट, और देखते हैं इस बार इसको हम कट करते हैं, मिनिमाइज एंड फिर से हम ब्राउजर पे जाते हैं और फिर से हम क्या करते हैं आईपी एड्रेस एंड फिर ये हिट एंटर, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या टाइप करा, हमने यहाँ पे टाइप करा अनमोल कुछ भी, ये जो हमने टाइप करा था, एंड देन पासवर्ड में 1234 और स्लाइथरीन यहाँ पे दिख रहा होगा हम लोग को इस टाइप से, एंड देन लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लेट्स सी, फाइन, तो अभी देखो अमेजन पे रिडायरेक्ट हो गया हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से ना पीएचपी कोड पे अलग अलग चेंजेस करके हमारे काम कर लिए जाते हैं। एंड सेम सिनेरियो अगर हमें अदर वेबसाइट्स में करनी है तो बस हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें बस डेवलपमेंट स्किल्स को लगाना पड़ेगा। तो जिनको इसीलिए मैं बोलता हूँ क्या, जो हैकिंग भी कर रहे हैं उनको हम बीच बीच में 10 दिन या 15 दिन के फ्री ट्रेनिंग दिला के उनकी डेवलपमेंट स्किल्स को कम से कम इतना तो इम्प्रूव करा देते हैं ताकि हैकिंग में हमारा इस्तेमाल हो जाए। अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले हमने कराया था 10 डेज की, अभी हो सकता है नवंबर या दिसंबर में फिर से 10 डेज की फ्री ट्रेनिंग होगी, बट वो उन लोगों के लिए होंगी जिनकी हैकिंग स्किल्स अच्छी जा रही हो लेकिन डेवलपमेंट में थोड़ा थोड़ा मात खा जा रहे हैं, उन लोगों के लिए, ठीक है। सो फाइन, तो ये हम लोग को समझ में आ गया। जो डिटेल्स हमारे पास गई या नहीं उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे इसको ओवर द इंटरनेट सेंड करना।
सो यही हमने टाइप करा था, ईमेल ये और पासवर्ड में स्लाइसिंग। ओके फाइन, तो हमने सक्सेसफुली सब कुछ करना सीख लिया। बस एक स्टेप अवे हैं कि हम अगर इस लिंक को मैं किसी को भेजूं तो वो लिंक पे कोई क्लिक करता है तो वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अभी लोकल लैन पे काम कर रहा है। तो अब हम काम करेंगे किसका? ngrok का इस्तेमाल करेंगे। हमने पेज बनाना सीख लिया, PHP के कोड हमने देख लिए, सर्वर में हमने जैम सर्वर बनाना सीख लिया, और उसके बाद फिर हमने ngrok भी डाउनलोड कर लिया। तो ngrok डाउनलोड करने के बाद क्या करना है? ये सेम चीज़ करनी है हम लोगों को। यहाँ पे मैं जाता हूँ और डाउनलोड में होंगे, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। फाइन, यहाँ पे आ चुका। ठीक है, आने के बाद ना गाइस हमें करना क्या है, हमारा जो सर्वर है ये हमारे IP एड्रेस को एक पब्लिक IP एड्रेस बना के देगा। सो लेट्स सी, यहाँ पे मैं CMD ओपन करता हूँ। अगर हमें ओवर द इंटरनेट इसको भेजना है तो इसके बाद ना हमें ngrok वाले फोल्डर में जाना है, और साइन अप करने के बाद जो हमें ऑथ टोकन जो हम लोग को मिलेगा, उसको ऑथ टोकन लिखने के बाद उसको सेव भी करना है। वहाँ पे मेथड्स दी हुई होती हैं जो मैं तभी बता रहा था, उसको पेस्ट कर देना। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, एंड यहाँ पे HTTP मैंने 80 पोर्ट पे ही चला रहा हूँ इसको। ठीक है, मैंने हिट एंटर करा। हिट एंटर करने के बाद ना यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने मुझे कुछ लिंक जनरेट करके दे दिया। दिस इज द लिंक। अब कई बार ये लिंक ब्लॉक भी हो जाते हैं, कई बार काम भी करते हैं। अगर ये ब्लॉक हो जाए तो हमें ngrok का TCP वाला बनाना है। TCP वाला बनाने के लिए हमें ऑथेंटिकेशन टोकन की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमारा साइनअप के बाद मिलता है। तो काफ़ी हेक्टिक सा चीज़ है, पता नहीं समझ में भी आ रहा है कि नहीं। मैं थोड़ा बताता हूँ, उसके बाद फिर बाद में कभी बताऊँगा एडवांस वाला। मैं यहाँ पे गया, अब मुझे इस लिंक को यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, इस लिंक को पेस्ट करने से सिर्फ हमारी IP वाला वो जो है ना पब्लिक बनाना होगा। इसके बाद मुझे स्लैश देना है, एंड स्लैश देने के बाद मुझे लिखना है यहाँ पे क्या, FB Python, उस फोल्डर का नाम। और अगर मैं किसी को भेजना चाहूँ तो ये वाला फोल्डर, ये वाला लिंक को भेजूंगा। मैंने इसको कॉपी किया एंड हिट एंटर करते हैं। सो कई बार प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है ये ngrok। तो सक्सेसफुली ओपन हो गया गाइस। मतलब कि अगर इस लिंक को मैं भेजूं तो अगर कोई भी इंसान अगर ओवर द इंटरनेट दूसरे जगह पे है, इस लिंक को क्लिक करता है तो उसके फेसबुक ओपन हो जाएंगे। अब देखते हैं, इसमें हम कुछ चीज़ें इनपुट करते हैं। कई बार ना हैंडलिंग नहीं हो पाती, ये स्टेबल वाला ngrok नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ भी डिटेल्स डाल दिया, @gmail.com, पासवर्ड में 1 2 3 4 समथिंग, एंड देन @ समथिंग। देख लेते हैं। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक, अमेजन पे रिडायरेक्ट हो गया। लेट्स सी कि हमारा जो है पासवर्ड्स वहाँ पे गया है या नहीं। सो वी हैव टू गो टू द फाइल डायरेक्टरी htdocs एंड ओके फाइन। तो जितने भी हमें ईमेल आईडी मिले अभी यहाँ पे कुछ ये सारे ईमेल आईडी एंड पासवर्ड ऐसे ही मैंने पुट अप करा था, तो सारे ईमेल आईडी एंड पासवर्ड्स हम लोगों को यहाँ पे मिल रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं यहाँ पे। सो सर इसका हम फाइल ट्रांसफ़र के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे ना ये वाले मेथड आई थिंक कि थोड़ा कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा। ये सब ऊपर गया, किसी कुछ नहीं समझ में आया सर। इसका यूज़ हम फाइल ट्रांसफ़र के लिए भी यूज कर सकते हैं ना। हाँ, फाइल ट्रांसफ़र के लिए भी कर सकते हैं, फाइल ट्रांसफ़र के लिए भी कर सकते हैं। रितिन तुम तो बैच 2 में हो ना, बैच 2 में तो मैं बताऊंगा ही उसमें FTP सर्वर क्रिएट करना, हम इसी से काम करेंगे। ठीक है, सर बहुत स्लो होता है बट एक मिनट रुकना। कॉन्फिडेंशियल फाइल्स के लिए ठीक रहता है। हेलो सर, मैं बिल्कुल नया हूँ, बिल्कुल ही नया, बिल्कुल ज़ीरो से सीखना है। तो मतलब सीख पाऊंगा ना मैं मतलब शुरू से? तो प्रॉब्लम तो नहीं होगी ज़्यादा? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे पास ऐसे 9th 10th के भी बच्चे हैं, उन लोगों को भी कुछ भी नहीं आता था, वो लोग भी अभी सीख चुके हैं, तो वैसा कुछ नहीं। सर आप टेलीग्राम का भी लिंक यहाँ पे शेयर कर दीजिए आप। ठीक है, इस कोई लोग ना दे दो। ठीक है, अभी तो फिलहाल कोशिश करो आप सारे लोग ना, सेशन टू सेशन जो है अभी 2 मंथ तक या 1.5 मंथ तक जितने भी चले, 4-5 सेशन चलेंगे, उन पे ज्वाइन रहो। उसके बाद फिर हम 15 डेज तक रेगुलर ही अटेंड चला देते हैं। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली नवंबर 15 के बाद हमारी स्टार्ट होंगी, नोटिफिकेशंस आउट कर दी जाएंगी।
तो वहाँ पे चीज़ें पता चल जाएंगी। सो गाइस यहाँ तक ना हमें समझ में आ गया। सो व्हाट नेक्स्ट इज दैट कि सेशंस हमारे ऑलमोस्ट ओवर हो ही गए हैं, 20 मिनट हम लेट जा रहे हैं। तभी मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि टाइम पे आ जाया करो, और मेरे सेशन का टाइमिंग जितना दिया हो रहा है उससे ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। सो अगले हमारा जो है ना, इसमें कई सारे पोर्शंस रह गए, जैसे कि क्या, अगर हम किसी को ये सारे लिंक्स भेज रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये क्वेश्चन अभी भी होंगे, अगर हम ये लिंक भेज रहे हैं तो वो लिंक वो क्लिक ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर में यूआरएल में देख के पता चल जाएगा कि नहीं ये अलग ही यूआरएल हमारा चल रहा है या फिर ओरिजिनल फेसबुक नहीं है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? फिर दूसरा क्या कि कई बार सर्वर से रिलेटेड इशू आ जाएंगे कि वो सर्वर ही पंगे दे रहे हैं, वहाँ पे क्या चीज़ें होंगी। तो ये सारे कुछ जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको हम खुद भी गूगल से सर्च आउट कर सकते हैं। हर चीज़ों के लिए हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते किसी पर। दुनिया में इंटरनेट में हर सारी चीज़ें जो है ना अवेलेबल्स पड़ी हुई हैं, तो उनको ढूंढो और सीखना शुरू करो उन सब चीज़ों को। हाँ, रही बात एडवांस वाली चीज़ें, तो मैं पब्लिक सेशन से मैं सब कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि पब्लिक वेबिनार में ना कई बार ऐसे भी जो सीनियर्स होते हैं वो लोग भी कनेक्ट हो जाते हैं यहाँ पे, जिन लोगों को भी जनरली सिर्फ अवेयरनेस प्रोग्राम चाहिए होता है। अब उनके सामने हम PHP कोड लिखना शुरू कर दें तो फिर तो अलग ही कहानी हो जाएंगी ना। तो जिनको एडवांस वे में सीखना है, आइदर वो हमारे जो 15 डेज के सेशन चलेंगे हम उनमें दे सकते हैं, जो हाईली इंटरेस्टेड होंगे वहाँ पे उन लोगों के लिए। नहीं तो फिर अभी तो जैसा चल रहा है उसी के हिसाब से हम चलेंगे। अपकमिंग डेज में गाइस, अपकमिंग सेशन हमारा होगा उसी पे। एक तो वीमेन को जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन पे हम थोड़ा काम करेंगे, जिनमें अननोन कॉलर से जो आ रहे हैं कॉन्टेक्ट्स आते हैं, या हमें कई बार नहीं होते कि SMS बॉम्बिंग हो जाते हैं, या कॉलिंग बॉम्बिंग हो जाते हैं, ईमेल बॉम्बिंग हो जाते हैं। उन सब चीज़ों को रोका कैसे जा सकता है, या फिर हम प्रिवेंट, जैसे अगर हमारे नंबर से किसी ने कर दिया या फिर अननोन नंबर हमें आ रहे हैं उनसे प्रिवेंट कैसे करें। व्हाट्सएप के थ्रू ब्लॉकिंग कैसे करी जाए। आजकल अननोन नंबर से वीडियो कॉलिंग पे आ रहे हैं एंड देन ब्लैकमेलिंग करा जा रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर भी हमारा काम होता है। सो सर कॉल स्पूफिंग को रोका जा सकता है? कॉल स्पूफिंग को हम अपने सिस्टम पे मैनुअली ऐसा इंप्लीमेंट करके रख सकते हैं कि हमारा फायरवॉल उसको डिटेक्ट कर ले एंड देन फिर वो चीज़ें काम हो जाएंगे। सेशंस में नॉट एग्जैक्टली कि FUD एप्लीकेशंस पे हम बता पाएंगे, क्योंकि अगर मैं FUD एप्लीकेशंस पे कराऊंगा ना, मुझे लगता है कि 2-4 लोगों को छोड़ के बाकी लोगों का ऊपर जाएगा वो, तो वो वाले सिनेरियो आते हैं। इस वजह से लेट्स सी, क्योंकि हमारे पास ना सिर्फ 7 to 8 ही सेशंस हैं जिनमें हमें वीकली सेशंस में बताने हैं। इन टॉपिक्स हमारे पास बहुत सारे हैं, तो कॉमन टॉपिक्स को हम पहले कवर अप करने की कोशिश करेंगे, फिर देखेंगे एंड्रॉइड हैकिंग पे हमारे पास टाइम बचता है। तो वैसे भी मैंने छोटा सा ही पोर्शन बताया था 888 पे, उसके बाद मुझे एडवांस ऑफ विंडोज एंड्रॉइड हैकिंग पे पार्ट 2 और पार्ट 3 मुझे लेना ही था उसमें, तो देखते हैं।